औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमुल वकील निअमुल मौला व निअमुन नसीर या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मौजू मैंने ख़ुद मुंतख़िब किया है वो आजकल के हालात को देखते हुए कि आज का जो मोमिन है वो मोमिन नफ्से मुतमइन्ना का मानने वाला है, यानी नफ्से मुतमइन्ना का मानने वाला मोमिन आज परेशान, बेचैन और बेसुकून क्यों है। नफ्से मुतमइन्ना जैसे ही हम सुनते हैं तो फ़ौरन ही हमारे जहन में मज़लूम करबला मौला इमाम हुसैन की देखिए, सबसे पहले तो हम इस सूरे की जो है जो आयत है, आयत नंबर 27 कि जिसमें खुदा इरशाद फरमा रहा है, ए नफ्से मुतमइन्ना पलटा इस हाल में कि तू खुदा से राज़ी और खुदा तुझसे राज़ी। अच्छा, ये जो सूरा है ये सूरह इमाम हुसैन भी कहलाता है, सूरह फ़जर सूरह मौला इमाम हुसैन भी कहलाता है। और यकीनन यही वही हस्तियां हैं कि जो नफ्से मुतमइन्ना पे हमें नज़र आती हैं। यानी इस आयत का मिज़दाक़ मौला हुसैन के मसाइब हों, मुश्किलात हों, बेवतनी हो, भूख हो, प्यास हो, जवान का लाशा हो या शिशमाहे का लाशा हो या दोस्तों के लाशें हों, हर तरह से हम देखते हैं मौला हुसैन को एक नफ्से मुतमइन्ना की तरह, यानी हमेशा पुरसुकून, इत्मीनान की कैफियत। कहीं भी किसी ज़ईफ़ रिवायत में आप ये नहीं देखेंगे कि मौला हुसैन किसी मौके पे जो हैं वो घबरा गए हों कि या अल्लाह बस हो गई। हर जगह मुतमईन, हर जगह इत्मीनान। दुनिया जब ऐसी शख्सियत को देखती है कि जो मसाइब में भी इतना इत्मीनान और मुतमईन नज़र आता है तो सुकून को तलाश करती है कि वो सुकून हमें भी हासिल हो। और इस सुकून को हासिल करने के लिए क्या कुछ दुनिया नहीं कर रही, कितने डॉलर्स जो है ख़र्च किए जा रहे हैं कि सुकून हासिल हो, क्या कुछ तरीक़े अपनाए जा रहे हैं कि सुकून हासिल हो। अगर हम अपने मोमिन, क्योंकि हम मोमिनों की ही बात करेंगे, हम दुनिया की बात नहीं करेंगे, मोमिन जो है वो अपना सुकून कहाँ तलाश करता है। ख़वातीन का मजमा है, ख़वातीन अपना सुकून कहाँ तलाश करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर घर में कोई मामलात हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ का कोई मसला हो जाए, ससुराल में सास के साथ कोई मसला हो जाए, नंद भावच का कोई मामला हो जाए, अब उन्हें ये होता है कि भाई मुझे तो सुकून ही हासिल नहीं हो रहा, मुझे इतनी बातें सुना दी, मैं तो हक़ पे थी, मैं तो सही। अच्छा, मसला हमारे साथ मोमिनों का ये है कि हर वक्त हम ही हक़ पे होते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि हम मज़लूम हैं, हम मासूम हैं, हक़ पे हम हैं, जो कुछ गलती है सामने वाले की है। तो बहरहाल मोमिन को ईमानदार भी होना चाहिए कि जहाँ अपनी गलतियों से माने। तो अब एक जो ख़ातून है वो बहुत बेचैन हो गई, हालांकि नफ्से मुतमइन्ना की मानने वाली हैं। अभी फ़र्श अज़ा पे मजलिस हुसैन पे गिरिया करके आ रही हैं और घर आती हैं, कोई मामला हो जाता है, बेसुकून हो गई। अब वो सुकून कहाँ तलाश कर रही हैं, यहाँ फ़ोन करेंगी, वहाँ फ़ोन करेंगी, अपनी दोस्त को करेंगी, अपनी बहन को करेंगी कि भाई आज मेरे साथ ये मामला हो गया। अब भी बेसुकून है ग़ीबत करने के बाद भी, क्योंकि सुकून तो मिलेगा ही नहीं गुनाह के काम में। अब भी बेसुकून है, अब कैसे सुकून तलाश करें। अब कहती हैं अब हम उनको 4 जब तक नहीं सुनाएंगे मैं सुकून नहीं मिलेगा। और जब सामने वाले को 10, 12, 20, 25 सुना देती हैं, हालांकि उस बेचारे ने 1-2 ही सुनाई होती हैं, तो कहती हैं आज हमें हमारे कलेजे को ठंडक मिल गई, अब हमें जाके सुकून मिल गया। मगर ये सुकून नहीं होता। आज आप सब ये देखें कि कभी भी लड़ाई हुई हो, 4 बातें आपने सुनाई हों, कभी आपका दिल हल्का हुआ है? कभी आपकी तबीयत पे जो है कोई आपने ऐसा महसूस किया कि कोई हल्कापन हुआ है और भारी हो जाती है तबीयत?
उस दिन की समझें आपकी इबादतों में, आपकी नमाज में आपको लज्जत भी नहीं मिलती है। जिस दिन आप ये कार्रवाई कर लेते हैं ना कि एक की जगह 10 सुनाते हैं, सुकून मिल गया। अच्छा, आप फिर सबको बताते हैं बहन हमें तो बड़ा सुकून मिल गया, आज हमने सुना लिया, हमें रातों को नींद ही नहीं आ रही थी। जब तक हम सुना ना लेते, हम तो हक बात कहते हैं, हम तो सच बात कहते हैं। चाहे सामने वाले का आपने दिल तोड़ दिया, कुछ भी कह दिया, वो आपकी हक बात हो गई। क्या सुकून मिला आज तक किसी को? कभी मिला? किसी कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत पुरसुकून सो गई। और अजीब बेचैनी, फिर इंसान गिल्ट फील करता है। एक मोमिन जो होता है फिर उसे ये एहसास होता है ये मैंने शायद ज़्यादा कह दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये मोमिन जो है ये सुकून हासिल नहीं करता। तो आज हमारा मोमिन कहाँ सुकून तलाश कर रहा है? ग़ीबतें करके, चुगलखोरियाँ करके, लोगों के घर में तजस्सुस करके। अब तजस्सुस में क्या है कि ये फ़ेसबुक को ले लीजिए, अगर वो बेचारा कोई अगर एक स्टेटस डाल देगा उस पे अपने फ़ोन पे या फेसबुक पे, अल्हम्दुलिल्लाह बेचैनी शुरू हो जाएगी, क्या हुआ, ये अल्हम्दुलिल्लाह क्यों आ गया। मतलब आपका ना लेना ना देना, मगर एक तजस्सुस। अब आप सुकून क्योंकि आपको घर में नहीं मिल रहा, खुदा से आप करीब नहीं हैं, गुनाहों से आप जो हैं करीब हैं, खुदा से दूर हैं, और फिर सुकून तलाश कर रही हैं। अब सुकून तलाश नहीं हो रहा तो फ़ेसबुक पे जा रही हैं, इसको अल्हम्दुलिल्लाह क्यों, अगर उसकी कोई बेचारे की सैड, अच्छा ये तो एक अलग मौजू हो जाते हैं कि भाई डालना ही क्यों है फ़ेसबुक पे अल्हम्दुलिल्लाह, और ये और वो, फिर करते नज़र लग गई, टोक लग गई और ये लग गई, तो अपने मामला तो हमारे खुद ही गड़बड़ है ना। तो अब सुकून कहाँ कहाँ तलाश हो रहा है? कुछ नहीं तो मॉल्स चले जाते हैं, विंडो शॉपिंग हो रही है बेकार, लेने कुछ जा रहे हैं, 10-75 चीज़ें बेकार की ला रहे हैं, फिर कह रहे हैं गुर्बत है, फिर कह रहे हैं हम परेशान हैं, महीना पूरा नहीं होता। भाई आपसे किसने कहा कि आप फालतू में जाके मॉल में जाके शॉपिंग्स करें? फ़ेसबुक खोल लेते हैं तो उस पर जो है ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर करते हैं महीना पूरा नहीं होता। तो ये बेसुकूनी के कुछ मामलात देखें किस तरीके से एक मोमिन जो है वो बेसुकून है, और वो सुकून कहाँ तलाश कर रहा है, और तलाश कहाँ करना है? खुदा कुरान में फरमाता है सूरह राद में कि दिलों को इत्मीनान और सुकून कहाँ मिलता है? अल्लाह की याद में, अल्लाह की याद में मिलता है ना। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि हम तो सब खुदा को याद करते हैं, हम तो 5 वक्त की सूरह राद, इसकी आयत नंबर मैंने यहाँ नोट की थी, मैं बताती हूँ अभी ना। तो खुदा की याद कि अब खुदा की याद को कोई ये समझे कि भाई हम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ रहे हैं और माह रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, 2.25 महीने अज़ादारी कर रहे हैं, रजब शाबान के कूड़े न्याज कर रहे हैं, हम तो अल्लाह को याद करते हैं, हम तो मासूमीन को याद करते हैं। ये याद करना नहीं होता। एक मुसलमान जो है, एक मोमिन जो है 24 आवर्स का मुसलमान है, घंटों का नहीं है कि 2 घंटे का, 5 घंटे का, 5 वक्त की नमाज़ों का मुसलमान है। 24 घंटे। किस तरीके से कि जब अगर आप घर से बाहर निकलती हैं, एक मजलिस में जाती हैं तो आपने किस तरह की ड्रेसिंग की है, जब आप एक शादी में जाती हैं तो आपने किस तरह की ड्रेसिंग की है, किस तरीके से आप बाहर जाती हैं, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं तो किस तरीके से जाती हैं। ये है खुदा को याद करना, यानी आपको हर लम्हे मालूम होना चाहिए कि इस वक्त खुदा का क्या हुक्म है, मुझे किस तरीके से अभी घर से बाहर कदम निकालना है, मुझे किस डॉक्टर के पास जाने की शरीयत इजाज़त देती है। आज हम कितने मामलात देखते हैं, ख़वातीन ज़रा तवज्जो नहीं करती हैं, कभी अपने जो है मामलात होते हैं जैसे मामूली से नज़ले बुखार, इस तरह के, आप जनरल फिजिशियन के पास चली जाती हैं जबकि फ़ीमेल मौजूद है। कोई ऐसी ज़िंदगी मौत का मरहला नहीं है कि आप फ़ीमेल को नहीं ढूंढ सकते, मगर आप मेल के पास चली जाती हैं, उन्हें अपना आप गला भी दिखा रही होती हैं, नब्ज़ भी चेक करा रही होती हैं, आस्तीन भी खोल लेती हैं, फिर कहते हैं कि आज का मोमिन मुतमईन नहीं है। मुतमईन इसलिए नहीं है कि खुदा की याद नहीं है। खुदा की याद ये थोड़ी है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली बस ये याद हो गई, या तस्बीह लेके बैठ गए अल्लाह अकबर कर लिया और ये खुदा की याद हो गई, ये तो याद नहीं हुई ना। यानी 24 घंटे जो है खुदा को याद रखना, तब एक मोमिन जो है वो मुतमईन हो सकता है, इत्मीनान की कैफियत में जा सकता है। देखिए कुरान में खुदा ने जा बजा जो है ना मुखातिब किया है, कभी कहा है कि या अय्युहन्नास यानी ए इंसानों, कभी कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी ए मोमिन जो ईमान ले आए, और फिर आखिर में हम देखते हैं सूरह फजर में कि या अय्युहन नफ्सिल मुतमइन्ना, यानी मुखातिब एक तो ये कि इंसानों को मुखातिब किया, आम इंसान है, खुदा ने खल्क़ किया वो आम इंसान है। फिर मोमिन हम हैं जो मौला अली की विलायत पे हैं, और हम जब विलायत पे हैं तो हमारे हाथों से, हमारे पैरों से, हमारे किरदार से, हमारी ज़बान से, हर चीज़ से मौला अली की विलायत ज़ाहिर होनी चाहिए।
ये है मोमिन, क्योंकि मोमिन के जो मामलात हैं उसके आमाल से ज़ाहिर होते हैं। ज़बान से कह के तो इंसान जो है इंसान से मुसलमान हो जाता है, ईमान की हालत में आता है तो मोमिन होता है, मोमिन से ऊपर जाता है तो फिर नफ्से मुतमइन्ना। और वो जो मिज़दाक़ हैं मौला हुसैन के मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, मगर किसी से शिकवा नहीं है, किसी से शिकायत नहीं है, जो मामला है वो खुदा के सुपुर्द है। अब हम इसको इस तरीक़े से देखते हैं कि नफ्स मुतमइन्ना के लिए हमें कुछ स्टेप्स जो हैं अपनी ज़िंदगी में लाने हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम गौर व फ़िक्र करें तो हम भी नफ्स मुतमइन्ना बन सकते हैं। देखें, आज के दौर में सबसे ज़रूरी जो मामला है ना वो है आपका पुरसुकून रहना। चाहे अल्लाह ना करे, आजकल हम देखते हैं, खुदा सबको महफूज रखे, बड़ी बड़ी बीमारियों के मामलात हैं। ज़रा सा आज आप किसी लैब चले जाइए तो एक ख़ौफ होता है कि अल्लाह ना करे अब डॉक्टर, अच्छा डॉक्टरों से लोग अब ऐसे घबराने लगे हैं कि बस इसने तो हमें कुछ ना कुछ बीमारी बता के ही भेजना है। मगर खुदा फरमाता है कि तुम जैसा गुमान मुझसे करोगे ना मैं वैसा ही करूँगा। मुझसे खैर सोचोगे खैर, शर तो शर। अच्छे गुमान के साथ जाएं कि भाई डॉक्टर के पास जा रहे हैं, टेस्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, खुदा बेहतर करेगा, कुछ भी रिपोर्ट आती है। तो आज के मोमिन को मुतमईन हर हाल में रहना है। कोई अल्लाह ना करे किसी बीमारी का, अल्लाह ना करे किसी को सामना करना पड़ जाए, कोई मुश्किल परेशानी आ जाए। एक मोमिन ऐसा होना चाहिए पहाड़ की सूरत में कि कुछ भी मुश्किलात हों, कैसी भी परेशानियां हों, वो इमाम हुसैन की सीरत को देखेगा कि मुश्किलात हों, परेशानियां हों, मगर मैं डगमगाऊँ नहीं। और वो कब नहीं डगमगाएगा? जब वो खुदा से करीब होगा। तो उसके लिए कुछ हमने जो है पॉइंट्स रखे हैं कि किस तरीके से हम उन पे अमल करके जो है नफ्से मुतमइन्ना पे बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये हमेशा ये जहन में रखिए कि जो खुदा जनाब सैयदा का है, मौला हुसैन का है, मौला अली का है, वही खुदा मेरा और आपका भी है। खुदा ने कहीं ये नहीं कहा कि ये नफ्से मुतमइन्ना हुसैन है, ख़बरदार इस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश ना करना। कहीं खुदा ने ये नहीं कहा। हमारे लिए ये रोल मॉडल बन के आए हैं। इनको देख के बिल्कुल ये चीज़ है कि हम उन जैसे तो हो ही नहीं सकते, ये तो सवाल पैदा ही नहीं हो सकता। मगर कहीं ये भी हमें कोई तालीम नहीं मिली कि उन जैसे ना बनना, कोशिश ना करना। खुदा ने हमसे कोशिश मांगी है और फिर हमें मिज़दाक़ बता दिए कि नफ्से मुतमइन्ना पे जाना है तो हुसैन को देखो किस तरीके से मौला हुसैन ने जो है मसाइब में अपने आप को किस तरीके से खड़ा रखा है और हर जगह शुक्र खुदा करते नज़र आते हैं। तो हमने ये चीज़ समझी कि जो खुदा मौला हुसैन का है वही मेरा और आपका भी खुदा है। जो उनकी सुनता है, उन पे रहम करता है, वो मेरे और आपके ऊपर भी करता है। मगर अहले बैत मासूमीन ने जो अपने दर्जात पे कमाल हासिल किया खुदा की मार्फत के साथ, किस तरीके से कि हम देखते हैं, पहला जो पॉइंट हम देखेंगे वो है तवक्कुल। खुदा पे तवक्कुल करना, ये हमारा है पहला पॉइंट नफ्से मुतमइन्ना पे जाने के लिए। तवक्कुल क्या कि आपको कुछ भी नज़र आ रहा हो, कितनी परेशानियां हों, कितनी मुश्किलात हों, खुदा पे यकीन, खुदा की मार्फत। देखिए, खुदा की मार्फत के हवाले से ये कि तौहीद का जो मामला हमारे यहाँ है वो इतना ज़्यादा बयान नहीं किया जाता। बड़ा खुश्क एक मौजू लगता है तौहीद पे जब बात की जाती है। तो हमें खुदा की मार्फत भी नहीं है। हमेशा जहन में ये रखें कि आजकल जो हम मामलात देखते हैं ना कि अपनी मुश्किलात में फंसते हैं तो हम एक बड़ा इजी सा एक एक्सेस ले लेते हैं, जादू हो गया है, बंदिश करा दी है। बल्कि एक आलिम बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि कराची में ऐसा लगता है आधे लोगों पे जादू हुआ है और जो बचे हुए हैं वो जादू कराने के चक्कर में, यानी बस दो काम हो रहे हैं और कोई दूसरा काम नहीं हो रहा। आधे लोग जादू के असर में और आधे लोग जादू करा रहे हैं, कोई तीसरा, यानी खुदा है ही नहीं बीच में हमारी ज़िंदगियों में। किसी की क्या हैसियत, किसी की कोई हैसियत है कि वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर दे? क्या खुदा ने उसको इख्तियार दे दिया है? या खुदा ने हमें बेयारो मददगार दुनिया में भेज दिया है और हमें किसी और के हवाले कर दिया है कि तुम इस मोमिन पे जादू करो, इसको नज़रें लगाओ, इसके घर के काम ख़राब करो, मियाँ बीवी में फूट पड़वाओ, इसके बच्चों को नाफरमान कर दो, ससुराल में इसकी कोई इज़्ज़त ना रहे, मैके में इसकी इज़्ज़त ना रहे। यानी अब हम जो है उस बंदे के उसमें चल रहे हैं कि वो हमारी ज़िंदगी चला रहा है। हम खुश अखलाक होंगे, हम बद अखलाक होंगे, दूसरे ने तय करना है। ना खुदा का कोई मामला है ना मेरा अपना कोई मामला है, यानी मैं भी बीच में नहीं हूँ, खुदा भी बीच में नहीं है। तो ये हो क्या रहा है फिर?
यानी कोई मेरे घर में बैठ, कहीं दूसरे घर में, दूसरे मुल्क में, शहर में बैठ के मेरे घर को चला रहा है, इससे लड़ लो, इससे लड़ लो, हमारा मूड ख़राब कर दिया आज उसने, वो हमारे मूड चला रहा है, वो हमारे घर के रिश्तों को चला रहा है। हम तो बहुत मासूम हैं। खुदा कहता है मेरी तरफ से तो खैर है, ये तो जो कुछ है तुम्हारे अपने हाथों का कमाया हुआ है। हम इस तरफ तवज्जो ही नहीं करते। तो तवक्कुल कहाँ से आएगा? तवक्कुल जब ही आएगा कि आप हमेशा ये सोचें कि कुछ भी मामला है, खुदा की जो ज़ात है, वो जिसने मुझे पैदा किया है वही मुझे बचाने वाला है। मैं इस दुनिया में आई हूँ, खुदा ने मुझे बेयारो मददगार नहीं भेजा, वो मेरी मदद करेगा। कोई भी मामलात हों, कोई भी, जैसे मैं यहाँ ज़िम्नन ये बयान करूँ कि जब सूरज ग्रहण चाँद ग्रहण होता है तो ख़वातीन नमाज आयात के बारे में सवाल नहीं करती। सवाल ये आता है कि हमारी प्रेगनेंसी है और क्या एहतियात करें और सदका बता दें। अगर उनको ये बताया जाए कि नहीं देखें सिर्फ नमाज आयात वाजिब है, कहते हैं हाँ नहीं वो तो पता है, आप ये बता दें कि क्योंकि सुना है बच्चे को ये हो जाता है, बच्चे को वो हो जाता है। यानी तौहीद और खुदा की मार्फत का हमारे यहाँ आप अंदाज़ा लगाएं लेवल का। यानी जिसने माँ के शिकम में परवरिश करनी है, जिसने आपको साहिब औलाद बनाया, माँ के शिकम में एक बच्चे की परवरिश कर रहा है, और एक मखलूक जिसको खुदा ने खल्क़ किया है चाँद और सूरज, वो आके आपके बच्चे में कोई गड़बड़ कर देगा। हमें मार्फत समझ में आ रही है खुदा की? हम कहाँ पे हैं? यानी कभी तसव्वुर करें, यानी खुदा नाउज़ुबिल्लाह कि हमारे जहन में यह आता है कि उस वक्त खुदा जो है वो सो गया है, नाउज़ुबिल्लाह वो गफलत में चला गया है, कि अब चाँद या सूरज जो खुदा ने ही खल्क़ किए हैं वो माँ के शिकम में बच्चे के कुछ गड़बड़ करेगा कि तुमने कैंची से ये काट दिया था, तुमने पकोड़े तल लिए थे, तुमने कुंडी लगा दी थी। होता है ना? अच्छा होता क्या है फिर आप ये देखें, अब जब आपने कर लिया ना, अब वो चीज़ आपके जहन में सेट रहेगी। जब वो सेट रहेगी और जब बच्चा पैदा होगा तो आपको वो चीज़ नज़र आएगी। अब आप इस चीज़ को समझें, खुदा की जो मैंने बात की थी कि मुझसे शर सोचोगे शर, खैर सोचोगे खैर। क्या वजह है कि अंग्रेज़ जो खुदा को नहीं मानते उनके अभी सूरज ग्रहण चाँद ग्रहण आते होंगे, और वो लोग तो कितना काम करते हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या उनकी तो ख़वातीन वो क्या कहा जाए कैसी कैसी एक्सरसाइज और क्या उछल कूद और क्या कुछ मामलात हो रहे होते हैं। वहाँ तो प्रेगनेंसी को भी बड़ा इजी लेती हैं, जॉब्स पे जा रही हैं, काम कर रही हैं, भारी चीज़ें उठा रही हैं, काटा पीटी कर रही हैं, सब कर रही हैं। वहाँ तो हमें कुछ नहीं नज़र आती है ऐसे मामलात। कभी आज तक किसी अंग्रेज़ का देखा है कि कोई कान कटा हुआ नज़र आ जाए, उसने कहा हो कि मैं सूरज ग्रहण में मेरी अम्मा ने ये काम कर लिया था? यह मुसलमानों के मामलात हैं, क्योंकि खुदा पे हमारा यकीन नहीं है। खुदा के मौज़ूआत पे, तौहीद पे हम बात सुनना नहीं चाहते। हम बस ये सुनना चाहते हैं कि हम अगर मजालिस में भी जाएं तो सिर्फ़ हमें खैबर सुनाई जाए, मसाइब सुने तो मौला हुसैन की प्यास और भूख बताई जाए। मसाइब में वो सबक हैं पूरी करबला के अंदर, फ़ज़ाइल में वो सबक हैं कि अभी जैसे आप जनाब सैयदा के जो मैं यहाँ पे फ़जीलत और फ़ज़ाइल बयान करूँगी कि शायद सुनने वालों को लगेगा ये कोई फ़जीलत ही नहीं है। यानी हम इस तरीक़े के आदी हो गए हैं मजमे में बैठ के कि सिर्फ जहाँ नारे लगेंगे वहाँ हम बेदार होते हैं, अच्छा कोई फ़जीलत की बात है, नारे लगाने थे बस। हमारी ख़ुद अपनी कोई मार्फत नहीं है अहले बैत व मासूमीन के लिए। बहुत माजरत के साथ हमने अहले बैत व मासूमीन को जो पकड़ा हुआ है ना, सिर्फ हमारी हाजतें कबूल हो जाएँ, सिर्फ। हकीकत यह है, आप ईमानदारी से सोचें, कौन आज उनकी सीरत पे चलना चाहता है? कोई भी नहीं चलना चाहता। तवक्कुल की हमारे यहाँ बहुत शदीद कमी है। एक वाक़या है कि ये है दास्तान, 500 दास्तान किताब है, उसमें ये वाक़या है तवक्कुल का। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा, मैं ये वाक़या इसके बाद जनाब सैयदा का भी सुनाऊंगी, मगर मैंने सोचा पहले ये सुनाऊं कि लगे आप लोगों को कि भाई आम लोगों के साथ भी मामलात होते हैं। वरना ये होता है ना, वो कहाँ हम कहाँ, बस छुट्टी हो गई, उस पर अमल ही नहीं करना। वो जनाब सैयदा कहाँ हम कहाँ, बस चलो छुट्टी हो गई। सही है। अच्छा, ये वाक़या रसूल खुदा के ज़माने का है कि एक ताजिर था, और वो ताजिर जो है सफ़र कर रहा था। पहले ज़माने के आप लोगों को सफ़र मालूम है, ऊँट पे और घोड़ों पे इस तरीके से होते थे। तो वहाँ पे रास्ते में एक डाकू था, वो लूट लेता था मुसाफिरों को। तो जब ये ताजिर वहाँ से गुज़रा तो इस डाकू ने इस ताजिर को भी लूट लिया, इसका असबाब भी ले लिया और इसकी सवारी जो थी वो भी ले ली। अब ये ताजिर बड़ा घबराया, इसने कहा कि क्या अब तुम तो ये सब मेरा सब कुछ लूट चुके हो, क्या अब तुम मुझे मार भी डालोगे? यानी अब तो मैं जान से भी जाऊँ।
तो उसने, डाकू ने कहा कि हाँ इसलिए कि तुम, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया और तुम शहर तक पहुँचे तो तुम बता दोगे मेरा मामला कि मैं यहाँ बैठता हूँ और मैं लोगों को लूटता हूँ, मेरा तो यही ज़रिया माश है कि मैं इसी तरह कमाता खाता हूँ, तो लोग तो मुझे फिर मार डालेंगे या पकड़ लेंगे, जो भी होगा। तो ये ताजिर कहने लगा अच्छा। इस ताजिर ने सोचा कि मैंने एक हदीस रसूल की सुनी है कि खुदा पे तवक्कुल करने से खुदा किस तरह मदद करता है। तो इस ताजिर ने कहा कि मैं यहाँ बयाबान में हूँ। इसने उस डाकू से कहा कि तुम मुझे 2 रकत नमाज़ पढ़ने की मोहलत दो। तो उस डाकू ने कहा चलो क्या कर लेगा नमाज़ पढ़ के, ये कि चलो ठीक है जाओ 2 रकत नमाज़ पढ़ो। इस ताजिर ने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद दुआ की कि परवरदिगार, तेरे हबीब से मैंने सुना था कि तू हर जगह मदद करता है, चाहे वो बयाबान हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो शहर हो, कुछ भी मामला हो। मैं यहाँ बयाबान में हूँ और यहाँ दूर दूर तक मेरा कोई मददगार नहीं है, सिर्फ़ ये डाकू है और मैं हूँ, और मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं अपना दिफा भी कर सकूँ। अब आप इसका तवस्सुल देखें कि रसूल खुदा के साथ, इसकी आप मार्फत देखें कि उसने कहा कि किसने कहा है, कहा मुझे बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कौन मेरी मदद करेगा, मगर क्योंकि तेरे नबी ने कहा है तो अब तू मेरी मदद कर कि तू किस तरीक़े से, मैं तेरे पर यकीन रखता हूँ कि यहाँ से मैं ज़िंदा चला जाऊँगा। कहते हैं थोड़ा ही वक्त गुजरा था, इसने दुआ की और ये मुसल्ले से उठा, इसने देखा कि दूर से जो है कोई एक घुड़सवार आ रहा है इसकी मदद के लिए, और वो करीब आया। उसने सबसे पहले तो डाकू से इसका माल वाल लिया, ताजिर को दिया सारा, और फिर उस डाकू का मामला तमाम किया। तो वो इस ताजिर ने पूछा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, पहचानता भी नहीं हूँ, जंगल बयाबान, एकदम तुम नमूदार हो गए, एकदम आ गए और मेरी मदद भी की, ना तुमने मुझसे पूछा ना कुछ कि भाई क्या मामला है, क्या तुम्हें जैसे पूरा ही वाक़या पता है। तो शख्स ने कहा, देखें कितनी खूबसूरत बात है, अगर हम मोमिन इस चीज़ पे आ जाए ना तो क्या ही कहना। उस शख्स ने कहा मैं तुम्हारा वो तवक्कुल हूँ जो तुम खुदा पे करते थे। कि जब तुम खुदा पे तवक्कुल इख्तियार करते थे, खुदा ने मुझे खूबसूरत शक्ल बना के आसमान पर बैठा दिया था, और अब तुम्हारा ये वक्त था कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आता। अल्लाह अकबर। यानी जो भी चीज़ें हैं ना, जो हमारा यकीन, हमारा तवक्कुल, खुदा उसको एक शक्ल दे देता है। जैसे कि मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया जाता है कि अगर अक़ल को शक्ल दी जाती, अक़ल को अगर जिस्म दिया जाता तो वो मौला हसन होता। अल्लाह अकबर। यानी कितनी हिकमत से भरपूर थे मौला हसन, क्या हिकमत थी मौला की, किस तरीक़े से अपने मुखालिफों के साथ। यानी ये देखें आपके जो करबला की तैयारी है ना, ये बड़ा कम पड़ा जाता है मौला हसन के हवाले से कि मौला हसन ने तैयारी कराई थी ये करबला की। जो मौला अब्बास की तरबियत थी, जो हज़रत अली अकबर की तरबियत थी, जो हिकमत इमाम हुसैन को सिखाई थी, ये सब मौला हसन की अता थी। तो खुदा फरमाता है कि यानी अगर अक़ल को मुजस्सम किया जाता, कोई शक्ल बनती, तो मौला हसन होते। आज हम देखें अपने मामलात, हम तो कहाँ हिकमत, कहाँ सब्र, कहाँ मामलात। हमें तो कोई जब एक सुनाए तो हम 10 ना सुनाए तो मोमिन को तो सब्र ही नहीं आता, जबकि हमें तालीमात ये मिलती हैं आपको कोई 10 सुनाए, आपके मैं एक भी नहीं सुनाऊंगी। वजह क्यों कि आगे हम जब चलेंगे तो वजह पता चलेंगी क्यों मौला हुसैन नफ्से मुतमइन्ना पे थे। यही वजह थी ना, उन्हें पता था खुदा देख रहा है, मेरा मामला खुदा के हवाले है, मुझे लोगों से मामला करना ही नहीं है कि तुम मुझे सुनाओ मैं तुम्हें सुनाऊँ, नहीं, मुझे करना ही नहीं है, मेरा मामला खुदा के पास है। और फिर खुदा वहाँ से आपको इज़्ज़तों से नवाजता है ना, जान के वहम व गुमान में नहीं होता। ज़रा सा झुक जाना, ज़रा सा सब्र कर लेना, ज़रा सा जो हिकमत से काम लेना, मौला हसन के मानने वाले, तो आपकी इज़्ज़त घटती नहीं है। इज़्ज़त वही होती है जो खुदा और रसूल के सामने हो, लोगों के सामने नहीं। आज आपसे खुश हैं, तारीफ़, आज ज़रा सा आपने उन्हें एक दफ़ा सलाम नहीं किया तो वो बातें आपके पूरे ख़ानदान के शजरे की बयान कर दी जाएंगी, कुछ हद नहीं, कि जो आप खुद हैरान हो जाएंगे, अच्छा हमारे ख़ानदान में ये बुराइयाँ भी थीं। तो दुनिया का तो ये मामला है, इसको मौला अली ने 3 तलाक़ें दी। तो तवक्कुल के हवाले से ये तो मैंने एक आम वाक़या सुनाया। अब हम चलते हैं खातून जन्नत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा।
पहले आपने जहन में रखना है कि जो जनाब सैयदा का खुदा है वही मेरा खुदा है। फिर इस वाक़े को सुनिए आप, और बहुत सुना हुआ है आपका, बहुत सुना हुआ वाक़या है कि जनाब सैयदा के बच्चे जनाब सैयदा के पास आते हैं कि अम्मा कल ईद है और हमें नए कपड़े पहनने, घर में कपड़े नहीं हैं। जनाब सैयदा क्या फरमाती हैं, जैसे हम भी बच्चों को बहलाने के लिए कहते हैं ना, कल कहेंगे कल मंगाएंगे, जनाब सैयदा क्या कहती हैं, कल दर्जी लेके आएगा। जनाब सैयदा का तवक्कुल देखें, जहन में अभी भी आ रहा होगा कि वो तो बीवी थी, जहन में आ रहा होगा यकीनन कि जनाब सैयदा थी। देखें, जनाब सैयदा अगर चाहती तो क्या इशारा करके जोड़े उसी वक्त नहीं मंगा के दे सकती थी कि लो भाई 2 रकात नमाज़ पढ़ती। कितने जनाब सैयदा की फ़जीलतें हम सुनते हैं कि नमाज़ पढ़ी, वो यहूदी वाला वाक़या कि मुर्दा ज़िंदा हो जाए, दुल्हन ज़िंदा होकर बैठ गई, तो क्या जनाब सैयदा के लिए कपड़े मंगाना कोई बात थी क्या जन्नत से? एक लम्हे में आते कि परवरदिगार मेरे बच्चे ईद के कपड़े मांग रहे हैं, अभी हाजिर हों, तो क्या नहीं आते? मगर जनाब सैयदा ने क्या तरबियत की हमारी और आपकी, क्या तरबियत की औलाद की, तवक्कुल सिखाया कि हर चीज़ फ़ौरी भी नहीं होती है। हमारे क्या मामलात हैं, अभी दुआ मांगनी स्टार्ट करते हैं, कोई अमल शुरू करते हैं, 40 दिन का अमल करेंगे, 15 दिन 20 दिन बाद, अभी तक तो हुआ ही नहीं। 2-4 बच्चा, मैंने तो शायद 15-20 दिन ज़्यादा ही कह दिया, एक दिन 24 घंटे के बाद ही। आपने तो कहा था बड़ा मुजर्रिब अमल है, ये तो हुआ ही नहीं। तवक्कुल क्या होता है कि आपने कोशिश करके कुछ सब्र इख्तियार करना है। जनाब सैयदा ने तरबियत की हमारी, कहा कल दर्जी लाएगा, और किस तरीके से हम देखते हैं, दक्कुल बाब होता है, पूछा जाता है कौन, और कहा जाता है कि रिजवान दरोगा, अल्लाह अकबर, यानी आम कोई फ़रिश्ता भी दर्जी बन के नहीं आया, जन्नत का दरोगा जन्नत के कपड़े लेके आ रहा है, अल्लाह अकबर। अब समझ में आया कि जो जनाब सैयदा का खुदा है वही मेरा और आपका भी खुदा है। बीवी सैयदा के लिए, बल्कि मैं कहती हूँ मौला हुसैन के लिए क्या मुश्किल था अपने लिए जोड़े मंगाना, मौला हसन के लिए क्या मुश्किल था, अम्मा से क्यों कहा, माँ के पास ही क्यों आए? ये हमारी तरबियत थी कि जनाब सैयदा ने कहा कि कल दर्जी आएगा, तो दर्जी आया कपड़े लेके दरवाज़े पे। यह है तवक्कुल, खुदा पे यकीन। यानी आप इस तरह के हो जाएं, एक थोड़ा सा मज़ा वाली बात हो जाएगी कि लोग आपको कहेंगे ये तो फ़ला बाबा हो गई हैं जो कहती हैं हो जाता है। मोमिन इस मंजिल पे पहुंच सकता है। आप कहें यही होगा, आपसे कोई कहना दुआ के लिए कि भाई दुआ करना हम बीमार हैं शिफा मिल जाए, या दुआ करो हमारा वीज़ा लग जाए हम ज़ियारत पे, आप कहें ऐसा ही होगा, आप जाएंगी, यही होगा। ये खुदा पे, ये आप तवक्कुल से कह रही हैं, ये इसलिए नहीं कि कोई अपनी रियाकारी या कोई अपने किसी मामले में हम इस तरह कह रहे हैं। ये खुदा पे यकीन कि सामने वाले को आप हमेशा पुरुम्मीद भी रखें। जब आप खुद ही नाउम्मीद हैं, खुद ही बेचैन परेशान हैं, तो क्या आप अपनी औलाद को मुतमईन रखेंगी? क्या उसे आप इत्मीनान देंगी? एक बच्चा एक परवरिश पा रहा है कि वो देख रहे हैं माँ ही मेरी हर वक्त डिस्टर्ब चल रही होती है, ना वो खुदा से इत्मीनान की कैफियत में होती है, ना वो मेरी दादी दादा से इत्मीनान में होती है, ना मेरे अब्बा से होती है, और जब गुस्से में आती है तो अपने अब्बा अम्मा से, अपने घर में अब्बा अम्मा से भी लड़के आ जाती है। तो बच्चा तो ये देख रहा है कि तो इत्मीनान ही नहीं है इनको। आजकल कितने ऐसे घर हैं शादीशुदा बच्चियों के मामलात आते हैं, बताती हैं अम्मा से हमारी हो गई, बताओ ज़रा, हफ्ते में एक दिन जाती है मिलने के लिए, इसमें भी लड़के आ जाती हैं। अब बच्चा तो ये देख रहा है कि इत्मीनान ही नहीं है अम्मा को, ना खुदा से राज़ी, ना अब्बा से राज़ी, ना अम्मा से, ना दादी से, ना पप्पो से, किसी से राज़ी नहीं है। और फिर वो ये देखता है उलमा से भी राज़ी नहीं है, आलिमों की भी शुरू हो जाती हैं, मुज्तहिदीन तक पहुँच जाती हैं कभी कभी, इख्तिलाफ़ क्यों, फ़लाँ क्यों, ये मतलब अम्मा को देख रहा है इत्मीनान की कैफियत ही नहीं है, तो ख़ुद तो तवक्कुल की कैफियत में हम है नहीं, तो फिर वो जनाब सैयदा में कहाँ समझ में आएंगी, फिर हम अहले बैत तो मासूमीन कहाँ समझ में आएंगे, फिर हमारा नफ्स कहाँ मुतमईन होगा, फिर ऐसे ही भटकेगा, ऐसे ही बेचैन रहेगा। तो हम ये देखते हैं कि कपड़े आना जनाब सैयदा के घर पे, जो मौला हुसैन मंगा सकते थे, मगर जनाब सैयदा ने तवक्कुल इख्तियार किया कि तुम्हारे कपड़े कल आएंगे। आपने मोमिन को भी यही कहना होता है अपने मामलात में भी कि खुदा से भी दुआ करें तो खुदा तू ऐसा ही कर। बेशक कि अगर जगह, एक मैं आपको बहुत घरेलू सी एक वाक़या बताती हूँ कि एक केस था हमारे पास एक बच्ची का कि वो कुछ डिप्रेशन था, क्या मामला थे, उसने बहुत ज़्यादा जो ना स्लीपिंग पिल्स ले ली, बहुत ज़्यादा, और ऐसी हालत हो गई कि ऐसे आईसीयू में जाना है, पत्ते के पत्ते खा गई वो। इंसान जब मायूस होता है ना
वो खुदा से इतना दूर चला जाता है कि वो देखता ही नहीं कि मैं अपने आप को हलाकत में डाल रहा हूँ, खुदा को नाराज़ कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि उनकी माँ ने खुदा पे यकीन किया, तवक्कुल इख्तियार किया कि खुदा ये जो इसने दवाएं खा ली हैं ना, तो इसको इसके लिए शिफायाब बना दे, ये जहर ना बने। और अब बताया जाता है कि वो बच्ची रूहानियत में, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे इतनी मज़बूत है कि शायद कहा जाए कि अगर लोग कहें कि मेरा तवक्कुल ज़्यादा है तो वो शायद अपने माँ बाप से भी 4 हाथ आगे हो। यानी उस माँ का तवक्कुल कि खुदा अगर इसने खा ली है तो तेरी कुदरत है कि तू दवा में शिफा डाल सकता है, भले उसने जहर खा लिया हो, भले वो जहर खा रही है, उसके लिए तो जहर था वो उस वक्त। मैं खुदा पे यकीन कि असर जब करेगा कि अगर तू चाहेगा तो शिफा हो जाएगी, तू चाहेगा तो जहर हो जाएगा। और ये बताया जाता है कि उस बच्ची ने भी कितने साल तक उस दवा को हाथ भी नहीं लगाया, उसको ऐसी नफ़रत हो गई। तो मेरा खुदा, जनाब सैयदा का खुदा, इस चीज़ पे रहते हुए हम आगे नफ्स मुतमइन्ना पे चलेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो है शुक्र खुदा, खुदा पे शुक्र। पहला था तवक्कुल, दूसरा है शुक्र खुदा। अगर हम खुदा की नेमतों के बारे में गौर व फ़िक्र नहीं करेंगे तो कभी भी मुतमईन नहीं रहेंगे। हमेशा में ये होगा उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। अगर आज कोई घर में रहता है तो उसे ये होता है कि मैं किराए के घर में क्यों हूँ, मुझे अपना घर चाहिए। अच्छा, अपना घर हो जाए तो फिर नहीं, मुझे 4-5 कमरों वाला घर चाहिए। वो 4-5 कमरों वाला घर मिल जाए तो मुझे ये होता है नहीं, मुझे ऐसी सोसाइटी में चाहिए। यानी मोमिन मुतमईन नहीं है। होना ये चाहिए कि अगर आप किराए के घर में हैं तो आप ये समझें कि बस खुदा ने मुझे छत दी हुई है, मैं सुकून से हूँ, सोती हूँ, बैठती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं मामला कि मैं घर से बाहर हूँ, अपनी छत के नीचे हूँ, मैं उसका पे कर रही हूँ, मैं किराया दे रही हूँ, तो मैं इस वक्त उसकी मालिक हूँ कि मैं पे कर रही हूँ, मैं उस घर में बैठी हुई हूँ। ये घर में क्या अपने साथ आखिरत में लेके जाऊँगी? कि जो मैं 4-6 कमरों के घर बनाऊँगी, बड़ी अच्छी सोसाइटीज़ में जाके रहूँगी, ये मेरे साथ तो नहीं जाएंगे, मैं तो खाली हाथ जाना है। तो एक जो दूसरा पॉइंट है हमारा शुक्र खुदा, कि आज हम माशरे में देखते हैं मोमिन को कि नाशुक्रापन बहुत है। सबसे पहली ही जिस नेमत पे हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए ना, वो है मोहब्बत अहले बैत हमारे दिलों में। अल्लाह अकबर। वरना आज हम कहाँ भटक रहे होते, किस तरीके से मोहब्बत अहले बैत के देखें। कभी कभी इस चीज़ पे तवज्जो किया करें, जैसे हम 2.25 महीने अज़ादारी करते हैं, मौला हुसैन का कितना बड़ा मौज़ा है कि जो सालों हम किसी रिश्तेदार के घर जाने का सोचते हैं कि भाई आएंगे, सुबह से आएंगे आपके यहाँ, बहुत दिल चाह रहा है, नहीं जाते। मगर जहाँ फ़र्श अज़ा बिछ जाती है, मौला हुसैन का फ़र्श बिछता है, हम वहाँ उस जगह उस घर पहुँचते हैं। कितना बड़ा मौजज़ा है मौला हुसैन का। फिर हम ये नहीं देखते बारिश हो रही है, बल्कि घर वाले बच्चे नाराज़ होते हैं बारिश में ना जाए। नहीं भाई, उनके साल में एक मजलिस होती है, हमें तो जाना ही है। निकलते हैं हम अकेले चले जाएंगे, हम गाड़ी कर लेंगे, हम रेंट पे जाएँ, हम रिक्शा में हम जाएंगे, हम निकल जाते हैं। इमाम हुसैन का मौजज़ा कितनी बड़ी नेमत है। देखें, हम अपने उन रिश्तेदारों से मिल लेते हैं जो साल भर अब जिनकी खैरियत मालूम नहीं कर पाते। ये मौजज़ा नहीं है मौला का? कितनी बड़ी नेमत है। आज हम कहीं शुक्र अदा करते हैं इस नेमत का। जब हम मजलिस में जाते हैं, कितने लोगों से हमारी मुलाकात हो जाती है, आपकी कैसी खैरियत है, आपकी कैसी है, मालूम होता है कोई मोमिन परेशान था, किसी की खुशी थी, किसी का कोई मामला था। कितनी खैरियत, कितने मामला पता चलते हैं एक फ़र्श अज़ा से। कितने दूर दूर के रिश्ते हम निभाते हैं। आजकल की तो हमारी नई नस्ल जो है, उनको तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बेटा ये भी करीबी रिश्ता है। करीबी यही नहीं होते मामू, फुप्पू, खाला। बच्चों को तो समझ आया इतनी दूर जा रही हैं आप, मगर जाते हैं। किस तरीके से सुलह रहमी हो रही है, किस तरीके से मोमिनों से मुलाकात हो रही है। क्या ये नेमत कम है हमारे लिए शुक्र अदा करने के लिए? किस नेमत पे हम हैं? ये कम है क्या नेमत? उसके बाद देखें नाशुक्रपन के जो भी नाशुक्रापन करेगा, खुदा फरमाता है सूरह इब्राहीम आयत नंबर 7। अच्छा, ये सूरह रात की जो मैंने बताई थी, ये 28 नंबर की आयत है कि दिलों का सुकून जो मिलता है। सूरह रात का जो मैंने बताया था, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, 28 है ये। और सूरह इब्राहीम 7 नंबर की आयत कि खुदा फरमाता है कि शुक्र अदा करोगे मैं नेमतों में इजाफ़ा करूँगा, और नाशुक्रापन करोगे तो खुदा बेनियाज़ है। अच्छा, उसको हमारे कोई शुक्र की ज़रूरत भी नहीं है। हमेशा याद रखें कि हमारे शुक्र की, हमारी इबादतों की उसे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हम उसकी इबादत करें या उसका शुक्र अदा करें। ये हमारे ही लिए है।
जब हम नेमतों का शुक्र अदा करते हैं ना, कि आप देखें किस तरह शुक्र अदा कर सकते हैं हम, कि जब कभी भी कहा जाता है कि आप ना किसी मरीज़ को देखें, उसकी अयादत को जाएं, तो ये रिवायात में कि आहिस्ता से कहें अल्हम्दुलिल्लाह कि खुदा तूने मुझे महफूज रखा जब जाए। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, मोमिन के पास किसी अयादत को जाते हैं तो जाके वो दवाइयाँ सही कह रही हैं आप, वो उसको नुस्खे बताने शुरू करते हैं, और उससे ज़्यादा क्या करते हैं, उसको बेचारे को मायूसी में डाल के आ जाते हैं कि भाई वो उसके साथ भी ये हुआ, वो तो 4-6 दिन में बेचारे का जो है ना उसका तो काम ही तमाम हो गया, और तुम पंखे तेज़ में क्यों बैठ गई, और तुम नहा क्यों ली, और तुम ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना। उसको इतने ऐसे ग़िज़ाई चार्ट बना के देते हैं कि वो बेचारा जो है ना वो एथोपिया का मरीज़ ही बन जाए, ये मत खाना वो मत खा, वो भी डर जाता है मरीज़ भी। आप जाएँ, जैसे जो शुरू में मैंने बयान किया, आप जाएँ उससे पॉजिटिव बात करके आइए, उसको हिम्मत दिला के आइए। तो एक तो शुक्र खुदा ये कि जब कभी मरीज़ के पास जाएं तो आहिस्ता से कि अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार तूने मुझे महफूज रखा। कहीं से हम देखें, अब जैसे आप लोग इस वक्त आएँ जो गाड़ियों के साथ आए होंगे अपने यहाँ पे, जो बाई वॉक आए होंगे, रास्ते में कैसी कैसी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। चौंपा पट्टी में लोग, नंगे पैर बच्चे गर्मी में, और रास्ते में लोग बैठे हुए हैं। कुछ आजकल हम देखते हैं नशे में लोग बैठे हुए हैं, वो अपनी मर्ज़ी से नशा नहीं करते, वो खुदा से दूर मायूसी में होते हैं, तो वो उसमें ही सुकून इत्मीनान तलाश करते हैं। तो वहाँ भी खुदा की नेमतों का शुक्र करना चाहिए कि अगर आप देख रहे हैं झोंपड़ियों में लोग रह रहे हैं तो आप खुदा का शुक्र अदा करें कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि मैं घर में रहती हूँ, छत के नीचे हूँ, पंखा है, लाइट है, जिनको खुदा ने सहूलत दी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में एसी भी होता है, आराम से हम घर में बैठते हैं अपने। जब आप इन चीज़ों को देखेंगे, अपने से नीचे देखेंगे, तो आप शुक्र की तरफ आएंगे ना। हमेशा हमारे मामलात जो होते हैं ऊपर होते हैं, वो डिफेंस में क्यों रह रहा है, वो क्लिफ्टन में रह रहा है, और मैं तो फेडरल एरिया में रह रही हूँ। स्टेटस कॉन्शियस भी हो जाते हैं कभी कभी, नाशुक्रापन। कुछ तो ऐसे कि वो ऐसे एरियाज़ में भी नहीं रह सकते। अब आप आजकल देखें ब्रिज के नीचे कैसे कैसे फैमिलियाँ लेके लोग बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, ऐसा दिल कुड़ता है देख के गर्मी के अंदर। वहीं पानी से उन्हें नहला रहे हैं, वहीं खाना हो रहा है, वहीं पीना हो रहा है। हम तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि पक्के घरों में बैठे हुए हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। क्या इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते हम रोज़? हमारे पास हर वक्त ये होता है नाशुक्रापन, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, इसमें अब देखें औलाद की तरबियत भी किस तरह होती है कि वही वाली बात आएगी कि जब बच्चा माँ को ये देखता है कि अब्बा घर आ रहे हैं और अम्मा साहिबा जो है एक वो लिस्ट लिए बैठी हुई हैं, बिजली का बिल नहीं है और स्कूल की फ़ीस नहीं गई और आटा ख़त्म हो गया। और अच्छा, कुछ ख़वातीन तो इतनी बेसब्री होती है, फिर नफ्स मुतमइन्ना पे जाएंगी कहाँ जब सब्र भी नहीं है, इतनी बेसब्री होती है फ़ोन ही घुमा देती हैं। ये नहीं सोचती कि भाई आगे भाई ये ड्राइविंग कर रहा होगा मेरा मियाँ, या अभी बॉस से डांट वाट कुछ खा रहा होगा, है ना, कि कहाँ पे कहीं मीटिंग में, बेचारा बता भी रहा है मीटिंग, तुम तो मीटिंग में ही रहते हो, यहाँ ये मुश्किल हो गई, फ्रिज ख़राब हो गया। अच्छा बताएं, वो बेचारा वहाँ बैठे बैठे ऑफिस से कैसे फ्रिज सही कर देगा? घर आ जाए, घर आके बता दें। वैसे तो ख़वातीन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अब हर चीज़ में, ये एक तरह से काबिल तारीफ़ भी है कि अपने घर में अपने शौहर का बहुत हाथ बटा रही हैं, यानी बहुत से मामलात ख़ुद कर लेती हैं। कारपेंटर बुला लिया, फ्रिज ठीक करने वाले को बुला लिया, एसी वाले को बुला लिया, लड़मर भी ली, उससे पैसे भी कम करा लिए, और सब कुछ मियाँ को पता भी नहीं होता, कर भी लेती हैं। मगर कुछ ख़वातीन को होता है बेकरारी, बेसब्री के बताना है, बस फ़ोन ही घुमा देंगी। ये हमारी बच्चियों की आजकल की जो नस्ल है ना, इसकी तरबियत भी ज़रूरी है कि मर्द जब घर से बाहर जाते हैं ना, अभी आप लोग आई हैं, क्या एक आलम होता है ट्रैफिक का। अब वहाँ बेगम का फ़ोन आ रहा है, फ्रिज ख़राब हो गया, कारपेंटर खड़ा हुआ है, तुमने पैसे देने का कहा था, वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहा है, भाई घर आ जाए तब भी तो हो सकती है ना। तो नफ्स मुतमइन्ना के लिए भी ज़रूरी है कि सब्र भी हो कि शौहर घर आ जाए, उसके बाद उस मसले को जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो शुक्र खुदा अदा किया जाए हर नेमत पे। अब किसी मोमिन के जहन में ये आए कि मुझे कोई तकलीफ़ पेश आ जाती है, मेरी कोई चीज़ घर में ख़राब हो जाती है, तो इस पर भी खुदा का शुक्र अदा कीजिए। अब आप सोचेंगे कि ये इसमें क्या शुक्र अदा करना, कि जैसे हम चल रहे हैं, जैसे हम कुकिंग कर रहे हैं, हमारा हाथ जल गया, हाथ से खून निकल गया थोड़ा कुकिंग करते में, ठोकर लग गई एकदम, कितनी कभी ऐसी लगती है ना, बेसाख्ता इंसान तड़प जाता है, या अल्लाह। और फिर हम कहते हैं क्या कौन सा गुनाह किया था, मतलब उन्हें गुनाह भी याद नहीं रहते हमें, कौन सा गुनाह किया था भाई, कौन सी नेकी की थी, ये सोचना चाहिए कि हम बच गए, कि ज़्यादा चोट नहीं लगी। गुनाह, या अल्लाह कौन सा गुनाह किया था, खुदा कहेगा मैं बताऊँ कि कौन सा गुनाह किया था, गुनाहों पे तवज्जो ही नहीं है। वो हमारे उस्ताद सादिक हसन साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जब कहा जाता है
कि आप ना अपनी नेकियां गिने, तो कह रहे वो अंबार लग जाते हैं, वो पेज के पेज भर लेंगे रजिस्टर के, और कहा जाएगा कि अपने गुनाह वो अच्छा 1 2 3 बस, हाँ यही है, बस थोड़ा कभी झूठ बोल लेते हैं, बस थोड़ी कभी गीबत कर लेते हैं, बस कभी बेहिजाब शादी में चले जाते हैं, और तो कुछ याद नहीं आ रहा। क्योंकि गीबत भी यूँ करते हैं, हम साफ दो हैं, हम तो भाई उनके मुँह पे भी कह देंगे, तो हम इसलिए गीबत को जायज़ बना लेते हैं कि हम तो मुँह पे कह देंगे, ये गीबत थोड़ी है। तो ये हमारे मोमिन का हाल है कि नेमतें खुदा की हम नहीं देख पाते। बल्कि यहीं पे एक दफ़ा हमारी बहुत अच्छी दोस्त ज़ाकरा जो हैं ज़हरा यासूबी साहिबा ने भी शायद आप लोगों के साथ ये बयान किया था कि एक लिस्ट बना लीजिए आप कि खुदा ने आपको क्या क्या नेमतें दी हैं, ठीक है, और एक लिस्ट वो बना लीजिए कि जो आपने मांगा है खुदा से, तो जो आपने मांगा है ना वो कम होगा, और बिन मांगे जो मिला है ना वो ज़्यादा होगा। मगर हम शुक्र ही अदा नहीं करते। क्या कुछ हमें खुदा ने अता किया है, क्या कुछ। आज हम सेहत के साथ, पैरों के साथ चलते हुए, सांस लेते हुए, नहा धो के फ्रेश होके घरों से अपने खाना पीना नाश्ता पानी करके आए हैं। ऐसे ही है ना, ये नेमत नहीं है। किसी के बग़ैर सहारे हम आए हैं, हमने एक स्टिक भी नहीं पकड़ी हुई है, हम खुद चल के सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गए हैं। जैसे मैं यहाँ ज़िम्नन ये बयान करूँ, जैसे गुस्ल जुम्मा जो किया जाता है, जब गुस्ल कर लीजिए ना उस वक्त खुदा का शुक्र अदा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मैं ख़ुद नहाई, मैंने ख़ुद कपड़े पहने, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर अपनी आखिरत को याद करें, एक वक्त होगा कि जब मुझे नहलाया जाएगा, मैं बेबस होंगी, कोई मुझे नहलाएगा, मुझे कफ़न पहनाएगा। इस तरह खुदा की मार्फत, खुदा पे यकीन, शुक्र, तवक्कुल, ये खुदा पे बढ़ता है कि जब भी गुस्ल जुम्मा करें, आम नॉर्मल करें गुस्ल जब भी, मगर गुस्ल जुम्मा की क्योंकि सवाब आप लोगों को पता है, मदरसे की तलबात हैं, कितना सवाब है। इस हद तक है कि सादिक साहब फरमाते हैं कि अगर कुछ इस तरह के मुस्तहिबात हैं कि अगर उस दिन नहीं किए तो उसकी इतनी फजीलत होती है कि खुदा कहता है कि दूसरे दिन क़ज़ा की नियत से कर लो। यानी कुछ ऐसे मुस्तहिबात हमारे हैं, आप लोग बेहतर जानती हैं, जैसे नवाफिल हैं, नमाज शब है और ये गुस्ल जुम्मा हैं। यानी इतनी अहमियत, खुदा इतनी मोहब्बत करता है अपने बंदे से कि तुमने आज नहीं किया ना तो चलो कल कर लो, मगर इस चीज़ को कर लो, कुछ होगा इसमें कि तुम्हें इतनी मोहलत दी जा रही है। तो ये इन चीज़ों पे क्या हमें शुक्र अदा नहीं करना चाहिए कि हम खुद फ्रेश हो रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, अपने हाथ से खाना खा रहे हैं। आज हमारे घरों में कितने ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनको हमें नवाले बना के खिलाने पड़ते हैं। कभी हम उन बुज़ुर्गों के पास बैठ के सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि मैं ख़ुद खा रही हूँ, खुदा ये तेरा शुक्र है कि मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं ख़ुद खा रही हूँ, ख़ुद अपने काम कर रही हूँ, किसी की मोहताजगी नहीं है। कभी हमारे बुज़ुर्ग ये कहते हैं ना कि खुदा हमें इस दुनिया में किसी का मोहताज ना कर, तो सादिक साहब का ये एक जुमला था, वो कहते हैं हमेशा दुआ करनी चाहिए, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में, यहाँ भी ना हो वहाँ भी ना हो। वहाँ भी ये ना हो कि आज किसी ने, हमारे बेटे ने, हमारी बेटी ने मुझे जो है सूरह फातिहा नहीं भेजी, शब जुमा थी, वो अपनी मसरूफियत में थी, अब मैं आज वहाँ भूख और प्यास के आलम में जो है आलम में बरज़ख में बैठी हुई हूँ। वहाँ भी मोहताजगी ना हो, यहीं से काम करते हुए जाएँ, यहीं से खुदा से करीब होते हुए जाएँ। जैसे कि मुर्तज़ा ज़ैदी साहब का ही एक मैंने लेक्चर सुना था कि लोग कहते हैं इमाम हुसैन की ज़ियारत का इतना सवाब है, इतने उम्रे, इतने हज, और खुदा ने ये क्यों कहा कि जन्नत में इतने महलात। कभी हम सोचते हैं ना इतने महलात, हमसे तो एक घर नहीं संभलता, 400-500 गज़ का घर हो तो वो नहीं संभलता, और इतने महलात हम क्या करेंगे भाई, इतने बड़े बड़े और पूरे पूरे शहर करेंगे क्या हम। तो वहाँ की नेमतों का जब हम वहाँ जाएंगे ना, वहाँ के जो मामलात हैं वो ये चीज़ें भी वहाँ जाके कम लगेंगी। अरे मेरे हिस्से में सिर्फ 2 शहर आए याकूत के, उनके पास तो इतने 50 आ गए, उनके पास तो इतने महलात आ गए, उनके पास तो इतने बड़े महल, इतने बड़े घर आ गए, इतने शहर आ गए, इतनी खुदा ने उनको जागीरें दे दी। मेरे हिस्से में बस ये 2 शहर। अब आप शहर सोच लें, कराची शहर ही अगर जाए, आज हमारे यहाँ देखें मामलात संभलता ही नहीं है। कराची क्या, कराची की शान कहा जाए कि संभाले नहीं संभलता, कितना बड़ा शहर है। और जन्नत के आप सोचें शहर क्या होंगे, शहर वो किस तरीक़े के मामलात। तो वहाँ जाके बड़ी हसरत होगी इंसान को कि मैंने ये क्यों नहीं हासिल किया, मैंने ये क्यों नहीं हासिल किया। छोटी छोटी सी चीज़ों पे जो है पता चलेगा जब फरिश्ते बताएंगे कि हम उससे पूछेंगे कि भाई ये इनको इतने याकूत के फ़िरोज़े के महल मिल गए और डायमंड के मिल गए, और मुझे जो है वो समझें सिर्फ एक ही अक़ीक़ का एक घर मिला खाली, इनको शहर दे दिए। तो हो सकता है फ़रिश्ता ये कहे कि भाई ये हर शब जुमा जो है सूरह मुल्क की तिलावत करते थे,
और इनको ये महलात मिल गए। ये छोटी सी नेकी, भाई ये गुस्ले जुम्मा तर्क नहीं करते थे, चाहे इन्हें पानी ख़रीदना पड़े ये करते थे, तो इनको फ़लाँ शहर मिल गया। अच्छा फिर कोई कहेगा इनको रसूल के बराबर में क्यों मिल गया, इनको जनाब सैयदा के बराबर में क्यों मिल गया, तो बताया जाएगा कि सीरत जनाब सैयदा पे चलती थी इसलिए मिल गया। आज तो हम कहते हैं हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी है ना, कोई मामला ही नहीं है। अब तो वालिदैन की भी नहीं सुनते बच्चे, हमें अपना जवाब देना है। आज लोग ये कहते हैं ना हमें अपनी ख़बर में अपना जवाब देना है, अगर सीरत मासूमीन बताई जाए। हमारा जो आगे का पॉइंट आएगा वो यही है कि सीरत मासूमीन भी जो है आपके इत्मीनान क़ल्ब के लिए कितनी ज़रूरी है, कि जो जनाब सैयदा के, अब वहाँ जाके एक मोमिन देखेगा कि कोई तो भाई जनाब सैयदा के बिल्कुल जवार में रह रही हैं ख़ातून, तो बड़ी वो होगी कि भाई हम क्यों इतने नीचे कि हम हफ्ते में एक मरतबा जनाब सैयदा से मुलाकात करेंगे। और ये इनमें क्या खूबी थी भाई कि तो बिल्कुल बराबर में ही जाके इनको खुदा ने घर दे दिया कि मतलब यूँ दरवाज़े से निकली तो जनाब सैयदा के जो है उसमें हाजिर हो गई। तो बताया जाएगा कि ये सीरत जनाब सैयदा पे थी। फ़रिश्ता बताएगा कि रसूल खुदा की हदीस तुम तक नहीं पहुँची थी कि हक़ पे होते हुए झगड़ा छोड़ देना, जन्नत की ज़मानत देता हूँ। क्या तुमने रसूल खुदा की वो हदीस नहीं सुनी थी कि शौहर की बदखलकी पे, उसकी गुर्बत पे सब्र करना तो हमसाया जनाब सैयदा मिलेगा तुम्हें, ये हदीसें हमने नहीं सुनी थी क्या। फिर हम वहाँ शर्मिंदा हो, ये क्या हो गया, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। हम तो समझ रहे थे कि ये ऐसे ही मामला थे, क्योंकि हम देखें अहादीस जब रसूल की सुनते हैं ना, मासूमीन की अहादीस फरमान, तो हमारे अब दो मिजाज बन गए सुनने के। मैं बताऊँ आप लोगों को क्या, एक तो ये होता है आगे बढ़ा देते हैं, ये उनको भेजते हैं, ये सुनेंगी, ये बड़ी ग़ीबतें करती हैं, ये अपने मियाँ की बड़े कीड़े वीड़े निकालती हैं, अपने मियाँ की बड़ी बुराई करती हैं, रसूलुल्लाह वाली हदीस इनको भेज देते हैं। अच्छा खुद जिससे लड़े झगड़े होते हैं रसूल की हदीस उनको भेज देते हैं, हक़ पे होते हुए झगड़ा छोड़ दो, मतलब मेरे लिए नहीं है तुम छोड़ दो, मैं सही हूँ। यही मिजाज है ना आजकल हमारा। जो भी अहादीस हैं अहले बैत मासूमीन की, आप ये मार्फत हासिल कीजिए, आप मासूमीन को अपने इर्द गिर्द महसूस करेंगे। आप इस टिप को आजमा के देखिए कि जब आप कोई हदीस पढ़ें तो जैसे छठे इमाम की कोई हदीस आती है रसूल खुदा की, ये समझें कि ये मुझसे मुखातिब है। ये नहीं था कि वो उस ज़माने के लिए मुखातिब थे और ये किताबों में लिखने के लिए अहादीस थी बस, कि तुम आना मिंबर पे बैठना, मजलिस में पढ़ना और नीचे बैठने वाले सुनना और चले जाना, ये इसलिए नहीं थी। मेरे पास कोई आए कि हक़ पे होते हुए झगड़ा छोड़ दो, तो मैं समझूंगी ये मेरे सामने आ गई है ना अचानक, तो मेरा कोई मामला ऐसा तो नहीं है, ये कहीं मेरे लिए तो नहीं है। मैं गौर व फिक्र करूँ उस बारे में कि मेरे लिए तो नहीं हो रही है, कहीं मैं देखूं कहीं मैं कहीं गड़बड़ कर रही हूँ। ठीक है, मैं रसूल खुदा की हदीस पे जो है अमल करते हुए एक कदम पीछे हो जाती हूँ, भले ही मुझे करीब के जो लोग हैं मेरे दोस्त हैं वो शायद ये कहें कि नहीं। अच्छा करीब के लोग भी छोड़े, सबसे पहले तो शैतानी वसवास डालेगा कि देखो अगर तुम झुक गई ना तो ये कहेगा देखा इनकी गलती थी, हम तो सही थे। होता भी यही है, जब आप किसी के सामने थोड़ा सा झुक जाएं, थोड़ा एक्सक्यूज़ सॉरी कर लें, वो कहता है देखा इनकी थी ना, आ गई ना सही उस पर, हम सही थे। आप कहते हैं कोई बात नहीं, मैं खुदा की खातिर झुकी हूँ, खुदा की खातिर, मुझे इनसे इज़्ज़त चाहिए भी नहीं है। इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक कौन है? खुदा है। तवस्सुल सीरत मासूमीन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का हम देखते हैं, दुरूद पढ़ दीजिए अल्लाह से। क्योंकि एक रिवायत जनाब ज़ैनब की विलादत के हवाले से भी है, तो इसलिए बरकत हासिल करते हुए, वैसे तो हर मासूम अहले बैत के कुछ ना कुछ वाक़यात हमारे पास हैं कि बीबी ज़ैनब का ही हम मसाइब में सुनते हैं कि किस तरीके से बीबी ज़ैनब ने कहा कि जब उस मलऊन ने कहा कि देखो खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया। देखें जब एक मोमिन का यही वाला मामला होता है ना, जो मैं बयान कर रही थी कि अगर आप सामने से उसके सामने थोड़ा झुक जाएँ, आगे बढ़ जाएँ, कहता देखा तुम ही गलत थी। ऐसे उस मलऊन ने भी कहा कि देखा खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया, हमें इज़्ज़त दी, तुम्हें जलील किया। बीबी ने क्या खूबसूरत जुमला कहा, अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत जुमला कि मैंने सिर्फ जमाल देखा, कुछ भी नहीं देखा। हम पूछेंगे बीबी आप जमाल देख रही हैं, भाई के लाशें, भतीजों के लाशें और आपके सर पे चादर नहीं, बड़े दरबार में आप खड़ी हैं, आप ज़रा यहाँ हमें तो सिखाएं, बताएं कि कहाँ आप जमाल देख रही हैं, कोई जमाल नज़र आ रहा है? आज के एक मोमिन ख़ातून का बहुत माजरत के साथ एक जनाजा घर में हो जाए और आप देखें जब जनाजे को नामहरम तकरीबन
हर एक तो हर एक का महरम नहीं होता। वो जनाजा अंदर लाते हैं जब गहवारा आते हैं, और जो ख़वातीन अपने गम में बेहाल हो जाती हैं, ना फिर उनको अपने दुपट्टे का पता होता, ना फिर उन्हें अपने आस्तीन का मालूम होता, ना उन्हें ये पता चलता मेरे बाल नज़र आ रहे हैं। और ऐसा देखा गया है नामहरम रिश्ते उन्हें दिलासे भी दे रहे होते हैं, अल्लाह अकबर गले लगा के। सिर्फ़ एक जनाजे की बात हो रही है यहाँ, सिर्फ़ एक जनाजे की। फिर हम कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना पे नहीं है, हमारे दिलों में, हमारे घरों में सुकून नहीं है। कैसे होगा? कभी हमने इन चीज़ों पे गौर किया? अच्छा, कोई ये कहेगा कि गम ऐसा था, अल्लाह सबके घरों को सलामत रखे परवरदिगार। कोई कहे कि ऐसा गम ऐसा था, मेरा भाई था, मेरी माँ थी, नाकाबिल बर्दाश्त गम था। बीबी ज़ैनब के लिए नहीं था क्या? जनाब ज़ैनब के लिए क्या था वो? मतलब कोई ऐसे ही हम समझ रहे हैं कि कोई ऐसे ही कोई मामला चल रहा था। बीबी ज़ैनब को कोई गम नहीं था अपने भाई का, जिनका हुसैन जैसा भाई हो, अब्बास जैसा भाई हो, मगर हुक्म खुदा हर कदम पे याद खुदा, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, खुदा को याद रखना कि गम है, तब इंसान जमाल देखता है खुदा का। कि बीबी को यकीन था कि ये जो मेरे मसाइब हैं, ये जो मेरा गिरिया है, ये जो मैं मसाइब देख रही हूँ, खुदा का जमाल किस तरह देख रही हूँ कि मुझे यकीन है कि खुदा मुझे इसका भरपूर अजर व सवाब देगा। अभी मुझे मुश्किल है ना, अभी कोई मुझे सामने ताना दे रहा है, मगर मुझे इसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। एक मोमिन को इसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। बीबी को ये मालूम था कि मुझे इज़्ज़त कहाँ से लेनी है, इन शराबियों से, इन दुनियादार लोगों से। आज हमारे घर के मामलात भी देखें कि हम इज़्ज़त किससे मांगना चाहते हैं? लोगों से, कि उसके सामने अच्छे बन जाएं, उसके सामने अच्छे बन जाएं। ये क्या देंगे हमें? इज़्ज़त वो होती है जो खुदा इज़्ज़त देता है। तारीफ़ वो है जो मासूमीन करें, तारीफ़ वो है जो खुदा करे। तारीफ़ ये थोड़ी है कि जो लोग करें। तब जमाल नज़र आता है जब बीबी ज़ैनब भी नफ्स मुतमइन्ना पे थी। यानी आप मासूमीन को देखें तो हर एक को कहा जा सकता है कि नफ्स मुतमइन्ना पे। और इमाम हुसैन को इसलिए हाईलाइट किया जाता है कि सारे ही दुनिया के जितने मसाइब थे वो इमाम हुसैन ने सहे और बताया, और अकेले तन्हा। इसलिए इमाम हुसैन को इस सूरह के जो है मौला हुसैन के उससे निस्बत भी दी जाती है, सूरह फजर को, कि ये जो है सूरह इमाम हुसैन भी है, इस वजह से इसको दी जाती है। आज हम देखें कि सीरत जनाब सैयदा पे हम कहाँ चलते हैं, हमारे घर की वॉल से लेके फेसबुक तक हर नामहरम का एक्सेस है। शादियां हमारे घर का एक ऐसा अजीब मसला है, कुछ शादी ना हो गई पता नहीं लगता है कि जन्नत दोज़ख का कोई मामला हो गया ये, कि ये तो शादी में करना ही करना है। अब वो शादी हो गई, उसके पोर्ट्रेट बना बना के घर में आपने बड़ी और खूब लार्ज कर कर के लगाई हुई होती हैं कि वो ऐरा गैरा हर कोई आ रहा है, प्लम्बर आ रहा है, नामहरम रिश्तेदार आ रहे हैं, धोबी आ रहा है, कोई भी आ रहा है, उसकी निगाह। और अच्छा लगते भी टीवी लाउंज में, बेडरूम में भी नहीं। किस नियत से लगाई जाती है, कभी गौर व फिक्र किया? फिर हम कहते हैं कि जनाब ज़ैनब कहाँ, हम कहाँ। बिल्कुल हम उनके धूल के बराबर भी नहीं है, इन हरकतों में तो बिल्कुल भी नहीं है जो हमारे घर के हालात हैं। कि शादी तो एक मर्तबा होती है, तो ज़िंदगी भी एक मर्तबा ही मिलती है ना, ये कब आपको बार बार मिलती है? और फिर शादियों के आजकल के हालात और मामलात देख लें, सुकून है क्या? कितनी सेपरेशन इस दफ़ा आपने अय्याम अज़ा में देखा होगा कि उलमा ने कितना इस पे पढ़ा है कि कितनी तेज़ी से 6-6, 8-8 महीने बच्चों के घर जो है आबाद नहीं हो सके। कितना इस दफ़ा मुहर्रम में अय्याम अज़ा में ये टॉपिक्स पढ़े गए कि 6 महीने क्या होते हैं। यहाँ तो 15-20 साल बाद जाके हमें लगता है कि हाँ हम शौहर का मिजाज समझें, सास का मिजाज समझें और हम ससुराल वालों को समझ पाए। वहाँ 6 महीने में कहती हैं हमारी बनती नहीं है। वजह क्या है कि गुनाहों से शुरुआत। हदीसें के साथ पढ़ ली, वही मासूमीन को अपने मतलब के लिए लेके आ गए कि बरकत हो जाए। उससे आगे एक और मैं बात ये कहना चाहूँगी कि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे और जो आप लोग सुन रहे हैं, कि शादियों में जो आप लोग हॉल के अंदर कुरान लेके जाते हैं ना, ये आप कुरान की आयतों का मजाक उड़ाते हैं। किस तरीके से कि कुरान आपने रखा है टेबल पे, वहीं म्यूज़िक चल रहा है। अच्छा, म्यूज़िक में भी एक आप बड़ा एक मज़ेदार चीज़ खुद ही खुद निकाल ली है कि वो मनक़बत बना लो म्यूज़िक में, तो वो समझते हैं हलाल हो गया। ये और गुनाह है, अहले बैत और मासूमीन का नाम निजासत और रिज़ और म्यूज़िक के साथ। और हम समझते हैं कि चलो मौला अली का नाम है तो थोड़ा मैं, अच्छा हम इसमें भी बताते हैं कि हम कितने मुतमईन मोमिन हैं। हमारे बच्चे की शादी हम तो बावले हुए चले जा रहे हैं बस अब, कि
क्या कुछ ना कर देंगे, अपने आप को भी बताते हैं बड़े मुतमईन हैं, अपने समझाने वालों को, अपने आने वाले रिश्तेदारों को भी बताते हैं जितना हम गुनाह में करेंगे। स्कार्फ पहने होते हैं, स्कार्फ भी उतर जाते हैं, बाल चलो एक दिन की तो बात है, बाद में पहन लेंगे वापस। हम बहुत मुतमईन हैं भाई, बहुत खुश हैं, हमारे यहाँ शादी हो रही है। क्या हो गया, शादी हो रही है तो क्या ऐसा मसला हो गया कि अपनी आखिरत कुर्बान कर दी जाएगी इस शादी के चक्कर में? और फिर हल देखें आप क्या हो रहे हैं, मामलात देखें, असरात देखें इसके क्या निकल रहे हैं। तो कुरान के हवाले से मैं ये कह रही थी कि आप लोग सोचेंगे किस तरह इसकी बेहुरमती होती है। कुरान में खुदा फरमाता है ख़वातीन से कि ज़माने जाहिलियत की तरह अपना बनाव सिंगार ना दिखाती फिरो। सूरह अहज़ाब में है कि खुदा जाहिल कह रहा है ऐसी औरत को, भले वो PhD करी हुई हों, मैं खुदा कह रहा है तुम जाहिल हो, अगर तुम बेहिजाब हो, तुम अपना बनाव सिंगार दिखा रही हो ना, तुम जाहिल हो। अच्छा, मैं यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं ना, बुजुर्ग ख़वातीन, बड़ी तो नहीं, बच्चियाँ क्या करती हैं, स्कार्फ पहन लेती हैं, फिर उसके बाद ना यहाँ स्कार्फ के बाहर वो बुंदे लटका लेती हैं और यहाँ पे वो झूमर लगा लेती हैं। ये आपकी जीनत है बेटा, ये नज़र आ रही है। इसी को तो खुदा ने कहा है कि मत दिखाओ, जीनत ही तो छुपानी थी। मतलब ऐसा क्या वाजिब हो गया कि बुंदे पहनने नज़र नहीं आए तो बाहर स्कार्फ पे ही लटका लेती हैं, यहाँ पे ही लगा लेती हैं। आपको खुदा ने पूरी इजाज़त दी है, आप अपने घर में, आपके महरम रिश्ते हैं, आप पहनिए, संवरिए, सजिए, कोई आपको शरीयत ने पाबंद नहीं किया, मगर हाँ कुछ उसूल बता दिए कि यहाँ तुम कर सकती हो, यहाँ नहीं कर सकती। अब कुरान के हवाले से कुरान की आयतें हैं, कुरान रखा है टेबल पे, वहीं नामहरम घूम रहे हैं। सबसे बड़ा सितम फ़ोटोग्राफ़र जो हमारी बच्चियाँ दुल्हन बनी हुई होती हैं उनके इतने करीब जाके क्लोज़अप्स लेता है। और आप सब ने देखा होगा कि कभी कभी वो जाके उनके दुपट्टे को भी सेट कर रहा होता है, कितना क्लोज़ हो जाता होगा वो बच्ची, नामहरम इतना क्लोज़ उसके साथ हो रहा है, तस्वीरें खींच रहा है। वहीं कुरान रखा है, वहीं पे आयतें कुरान की रखी हैं, और ये क्या मामला हो रहा है। फिर वहाँ म्यूज़िक चल रहा है, वहाँ वेटर घूम रहे हैं, पोज बना बना के हमारी बच्चियाँ तस्वीरें ले रही हैं बाल खोल खोल के। तो आपको ये कहे कि भाई आप तो यही मना कर रही हैं कि हॉल में कुरान नहीं लाए, हम अपनी बेटी को रुखसत कैसे करेंगे? हमारे तो दिल को इत्मीनान ही इसी तरह मिलता है कि बच्ची को कुरान के नीचे से हमने जो है रुखसत कर दिया, भले इसको कोई तरबियत नहीं की हमने कि सब्र करना बेटी या शुक्र करना, मगर कुरान के नीचे से तो निकालेंगे हम, कुछ भी हो जाए वहम आता रहेगा। कुरान का हमने इतना ज़बरदस्त जुज़दान अपनी नानी दादी से बनवाया, बेचारी ने ऐसे आँखों में चश्मा लगा लगा के सिया है, और आप कह रही हैं लोग कुरान ही ना है। होता है ना ये कि जुज़दान भी दिखाना है, कुरान भी दिखाना है, तो अब कोई समझेगा लो ये तो क्या बात कर दिया आपने भाई, इतनी मुश्किलों से कुरान, जुज़दान, ऐसा कुरान ढूंढा फरमान अली साहब का, और वो ऐसा ढूंढा इंग्लिश वाला, और ऐसा ढूंढा फ़ारसी वाला। अच्छा, कुछ कुरान आपने देखे आजकल चला था, वो सिल्वर रेल में आ रहे थे, वो बच्चियों को पढ़ने भी नहीं आते, वो उसका जो अरबी एसेंट इस तरह का लिखा होता है वो। अब ये इससे आपको गरज ही नहीं है, बच्ची ने पढ़ना ही नहीं पढ़ना। कुरान सिल्वर है, वो जो एक दफ़ा ईरान से शाम से आ रहे थे, वो सिल्वर कलर के उस पर नग लगे होते थे फिरोज़ी कुरान पे और रेल पे, वो बच्ची क्या पढ़ेगी, वो तो सज जाएगा जाके। कुरान वो दें कि जो आपकी बच्ची घर से पढ़ती हुई जा रही है ना, उसी को दें, भले ही वो सीधा हो जाए, वो उसके काम आएगा, वो उसको मुश्किलात से निकालेगा, उसका पढ़ा हुआ जाएगा, उसने उस कुरान के साथ अमल कुरान किया हुआ होगा, मासूमीन उसके तवस्सुल इख्तियार करेगी, वो उसे हमेशा मुश्किलात में याद रहेगा कि ये मेरा कुरान मेरा साथी था। बाज़ वक़्त बच्चियाँ सोचती हैं माँ से हम कोई बात नहीं कह पाते, बहन से नहीं कह पाते, ऐसी मुश्किलात में आती हैं, सोचेंगे ये मेरा सहारा था उस वक़्त कुरान। उस कुरान को दीजिए आप, वो नए नए कुरान भारी भारी गोल्डन गोल्डन, वो उठाए भी नहीं जा रहे, सजा बना के। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि आप तो कुरान को मना नहीं, मैं कुरान को मना नहीं कर रही, आप बिल्कुल लाइए, क्योंकि कुछ मालूम नहीं कि उस वक़्त कुरान की उस बरकत से किस तरीके से कोई भी पलट सकता है। मैं ये मना नहीं कर रही ना लाएं, करना ये है आप गाड़ी में रखें। जब रुखसती का वक्त आए, हम जिस तरीके से शादियों में काम बांट देते हैं ना अपने, कि बेटा तुम्हारा ये काम है, भाभी से कहते हैं आपका ये काम है, एक सबसे बड़ा अहम काम ये होता है सबकी पिक्चर बनवा लेना, कोई नाराज़ ना जाए, तो ऐसे हम काम बांटते हैं। भाई दूल्हा वालों को खाने को तुमने पूछना है, इनको तुमने देखना है, इनकी तस्वीर तुमने बनानी है, ऐसे करते हैं ना। किसी एक की जिम्मेदारी लगा दें कि बेटा जब रुखसती हो ना, तो गाड़ी से जब म्यूज़िक बंद हो जाता है, माँ बाप भी ज़रा अब उसमें आते हैं ज़रा कि अच्छा अब तो बच्ची के जाने का टाइम आ गया, थोड़े दिल उदास होते हैं। म्यूज़िक भी देखें आप उस टाइम पे टी 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 करके एंड में हो जाता है, बिल्कुल ही बंद हो जाता है कि अब अजीब सा एक माहौल बन जाता है, और वो म्यूज़िक गाना अच्छा भी नहीं लगता, कोई चला देगा बंद करो, रुखसती का वक्त हो रहा है। तो जब सेहरा बनने लगता है, जिन जिन घरों में जो भी रिवायात होती हैं, किसी की ज़िम्मेदारी लगाएं कि अब बेटा कुरान लेके आ जाओ, रुखसती का वक्त है, कुरान अंदर ले आइए। उस वक्त तक तकरीबन नामहरम
ज़्यादातर जा चुके होते हैं, वेटर्स भी एक तरफ हो चुके होते हैं, कोई ऐसी सर्विसेज नहीं होती हैं, फ़ोटोग्राफ़र भी बेचारा थक चुका होता है तस्वीरें खींच के, वो भी एक तरफ सुस्त होकर बैठ जाता है जितना वो एक्टिव होकर तस्वीरें खींच रहा होता है। उस वक्त कुरान को मंगाएं, रुख़्सत करें और बच्ची को दे दें। कुरान को हॉल में ना रखें और इतनी हिम्मत जुर्रत पैदा करें कि अगर आप शादियों में देखें तो उन्हें कहिए कि इसको यहाँ ना रखें आप, ये बेहुरमती हो रही है। बिल्कुल सामने की टेबल पे होता है जहाँ हमारी दादी नानियाँ बैठी भी होती हैं, एक पर्स होता है उनके पास सलामी का, और सामने कुरान रखा होता है ना। यही होता है, दो ही चीज़ें उन बेचारियों के पास रख दी जाती हैं कि आपका यही काम है बस। अब वो परेशान हो रही होती है, देख भी रही होती है, हम देख तो लें कौन आया कौन गया, कहते नहीं आप पर्स का ध्यान रखें, बस बैग देखना है आपने और ये कुरान देखना है, ये हिलना नहीं चाहिए यहाँ से। अच्छा, कुरान को लेके जाएगा भी नहीं, सबके घर में इतने होते हैं, बेचारियों को उस पर लगा देते हैं, वो उसमें ही बेचैन परेशान होती रहती हैं, जिप खोल रही है, लिफाफे रख रही हैं, जिप खोल रही हैं, उनका यही काम होता है। तो एक जिम्मेदारी और ये किसी की लगा दें कि कुरान रुखसती के वक्त पे लाइए। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनको अप्लाई करेंगे ना, इनकी बरकतें हम खुद अपने घरों में देखेंगे। जो हम सीखें वो हम दूसरों को बताएं भी। कहीं शादी हो रही है उन्हें पहले से बता दें कि भाई हमने ऐसा ऐसा कुछ सुना था, हमें अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी ऐसा करें कि कुरान गाड़ी में रखें। कम से कम जो गुनाह नहीं कर सकते खुद तो बच जाएं। खुदा ने कोशिश मांगी है ना हमसे। सही है कहीं हम हालात में फंस जाते हैं, कभी समझाने के प्रेशर में, कभी बच्चों के प्रेशर में, कभी दोस्तों के प्रेशर में। ठीक है, खुदा ने मेरी अंदर की नीयत देख रहा है। हम कह ये देते हैं बच्चे नहीं मान रहे थे, समझाने वाले नहीं मान, अंदर खुद भी खुश हो रहे होते हैं, पॉलर जा रहे हैं, तैयार होके आ रहे हैं, मैचिंग के कपड़े पहन रहे हैं, नाम बच्चे बेचारों पे लगा देते हैं। ये अम्माएँ करती हैं। भाई हमारे तो हस्बैंड कह रहे थे, यही होता है ना मामला। और बेचारे हस्बैंड को पता भी नहीं होता आप पहन क्या रही हैं, वो शौहर पे इल्ज़ाम लग जाता है। वो कह रहे थे कि बाल खोलना, वो कह रहे थे ऐसे स्कार्फ मत पहनना, जबकि हमारी टीचर कहती हैं ताहिरा जाफ़र, सब आप ये जो मैं नाम ले रही हूँ आप लोग सब मानूस ही हैं नामों से, क्यों कहती हैं खुदा ने इतनी ताकत से औरत को पैदा किया है ना कि वो औरत कि जो भाई को भाई से छुड़ा दे, हैं, माँ बेटे को दूर कर दे, बहन भाइयों में फूट डलवा दे, इतनी ताकत तो है। अपने स्कार्फ के लिए नहीं लड़ सकती वो, वहाँ मजलूम हो जाती है फ़ौरन। अपने मेकअप पे कम पे तवज्जो पे नहीं जा सकती, वहाँ मजलूम बन जाती है। मेरे तो शौहर बहुत गुस्से वाले हैं, वो मुझे लेके ही नहीं जाएंगे। एक सच्चा वाक़या मैं आप लोगों को, मासूमीन से ज़्यादा आप लोग को लगेगा कि मैं ऐसे वाक़यात सुना रही हूँ। ये मेरी ख़ुद अपनी एक दोस्त के वाक़या है कि हम लोग दुबई में होते थे। वो ये बताती हैं कि उनके हस्बैंड को पसंद नहीं था स्कार्फ, तो कहती वो जहाँ कहीं मुझे लेके जाना चाहते थे तो कह रही है एक दफ़ा उन्होंने ये किया कि गाड़ी को ना लॉक कर दिया कि तुम स्कार्फ उतारोगी तो बैठना। कह रही बच्चे बैठे थे, बेचारी बहुत शर्मसार हुई। बच्चे होते हैं ना, एक माँ की एक रिस्पेक्ट होती है। तो कहीं मैं बड़ी वो हुई, मैंने हस्बैंड से कहा खोल दो दरवाज़ा, तो वो कहेंगे नहीं तुम स्कार्फ उतार के आओ। तो कहेंगे मैंने इतना सख्त जुमला कहा, वो कहती पता नहीं कहना चाहिए था या नहीं। फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम मुझे अभी ये कहते हो ना कि बग़ैर स्कार्फ के चलो मैं चलूँगी, मगर रोज़े महशर तुम मुझे बिना कपड़ों के देख सकोगे वहाँ पे। कह रहे वो बस वही वाली बात है ना, किस वक्त किसके दिल पे वो बात असर करती है। कह रहे मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन लॉक खोल दिया। यानी कुछ इंसानियत भी होगी या खुदा ने ऐसा बेयारो मददगार भी नहीं छोड़ा। किसी के ज़बान से एक जुमला कभी कभी किसी के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट। वही इमाम हुसैन हज़रतपुर वाला वाक़या, एक जुमला इमाम हुसैन ने कहा, हज़रतपुर सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या मामला है। तो अब आगे का जो हमारा एक और पॉइंट है, इससे आगे जो हम चलेंगे क्योंकि बात करने को तो बहुत ही होती हैं। अच्छा, फिर है नंबर 3। पहला था हमारा तवक्कुल, दूसरा था शुक्र खुदा, और अब हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 3 है खुदा से राज़ी रहना। तकरीबन ये शुक्र के उसमें ही आ जाएगा। एक तो ये कि शुक्र ये कि नेमतों पे शुक्र। अच्छा, एक शुक्र ये होता है कि हम लफ्ज़ी शुक्र भी करते हैं। कोई आपसे पूछे बहन कैसी हो, अब अल्लाह का शुक्र है दाल रोटी खा रहे हैं, बहुत शुक्र है। ये तो हम ज़बानी करते हैं, ये तो ये हो गया शुक्र। चलें, खुदा उसको भी यकीनन कबूल करेगा, बड़ा रहीम व करीम है कि चलो तुम कह तो रही हो ना। एक होता है राज़ी होना, दिल से राज़ी होना कि मैं राज़ी हूँ। बिल्कुल, अगर खुदा ने मुझे औलाद नहीं दी, खुदा मैं राज़ी हूँ, तो मुझे इसी हाल में देखना चाहता है ना कि मैं बे औलाद हूँ। ठीक है, मैं बे औलाद हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, मैं भले ही भाइयों के साथ रह रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं उन पर बोझ बन रही हूँ, खुदा तू मुझे देखना चाहता है ना, मैं राज़ी हूँ। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट बना वो है राज़ी होना। एक तो हो गया शुक्र, शुक्र बिल्कुल अलग चीज़ है, राज़ी होना अलग है।
शुक्र यही जो ज़बानी हम करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सजदे के शुक्र में चले गए, अच्छा पता भी नहीं है किस चीज़ का शुक्र अदा कर रहे हैं, ये भी हमें मालूम नहीं होता, बस ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते। हालांकि मार्फत के साथ होना चाहिए कि मैं आज उठी बिस्तर से, तूने मुझे तो एक वाजिब नमाज के बाद भी शुक्र अदा करे, खुदा तूने तौफीक दी कि मैं अपनी वाजिब नमाज मैंने पढ़ ली, क़ज़ा नहीं की, तूने मेरे वक्त में बरकत रखी। तो वो हम सजदा शुक्र भी जो कर रहे होते हैं बेमार्फत कर रहे होते हैं, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने सिखा दिया था, बस सजदे में गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया और खड़े हुए, पता भी नहीं होता। तौबा इस्तग़फ़ार का भी ये मामले में पता ही नहीं है किन गुनाहों की कर रहे हैं, मगर खुदा बड़ा रहीम व करीम है, वो इस हमसे ये भी कबूल कर लेता है, बड़ी उसकी शान है, बड़ा करम है उसका। तो नफ्स मुतमइन्ना के लिए राज़ी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इमाम हुसैन राज़ी थे कि ठीक है मेरा जवान जाता है, खुदा मैं राज़ी हूँ, तू राज़ी है ना, मैं राज़ी हूँ। इस आयत का अगर हम आगे चल के देखें कि जैसे खुदा फरमाता है कि ए नफ्स मुतमइन्ना पलट आ, किस हाल में कि तू खुदा से राज़ी, खुदा तुझसे राज़ी। पहली कंडीशन क्या आ गई कि पहले खुदा से राज़ी हो। ये नहीं कह रहा खुदा कि मुझे राज़ी करके आओ, नहीं, मुझसे राज़ी हो, मेरे मामलात जो मैंने तुम्हारे साथ किए तुम राज़ी थे उस पर, तुम्हारे साथ जो मुश्किलात थी तुम राज़ी थे, या मेरी जो है खालिक की शिकायत मखलूक से कर रहे थे, इसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, तुम राज़ी थे। अगर तुम्हें कोई औलाद न होने का ताना देता है, तुम राज़ी थे कि मेरा खुदा, मुझे ख़ुद किसी ने ये बताया कि मुझे कोई इस तरह कहता है तुम्हारे बच्चे नहीं हुए, इतनी उम्र हो गई, और ये तो कह रही है, मैंने कहा खुदा मुझे साल में देखना चाहता है, मैं राज़ी हूँ। आप सामने वाले को ऐसा जवाब दें कि वो फिर आपसे कभी अटकेगा ही नहीं, उसकी भी हो सकता है आपके ज़रिए मार्फत बढ़ जाए। उन खातून ने कहा, मैंने कहा खुदा मुझे साल में ही देखना चाहता है, मैं राज़ी हूँ, मुझे औलाद लेके मैं कितना यहाँ जी लूँगी, कितनी औलाद की नेमत से यहाँ मैं जो है वो मुस्तफ़ीद हो जाऊँगी, या इंजॉय हमारी ज़िंदगी में कहा जाए कि नेमत से इंजॉय कर जाना तो मुझे वही है, और ये औलाद तो जाएगी भी नहीं। अगर अल्लाह ना करे वो औलाद ना फरमानो तो मेरे लिए तो अज़ाब बन जाएगा आखिरत में कि मैं उसकी तरबियत ना कर पाऊँ अगर सही। तो हो सकता है खुदा ने इसलिए भी औलाद ना दी हो कि वो आपके हक़ में बेहतर ही नहीं है। तो कहें खुदा से मेरा शादी नहीं हुई, क्या मसला है, बीबी मासूमा कुम हमारे सामने मिसाल मौजूद है। अहले बैत मासूमीन के आप देखें पूरी कंप्लीट हमारी जो ज़िंदगी हम देखें उनकी हर जगह हमारे लिए एक मैसेज है उनका। बीबी मासूमा कुम की शादी नहीं हुई, राज़ी हैं। इमाम बाबुल हवाइज के अपनी बेटी के लिए एक दामाद नहीं ढूंढ सकते थे अच्छा बेहतरीन, खल्क नहीं करा सकते थे खुदा से, जैसे रसूल खुदा मौला अली का जनाब सैयदा का हम इज़्दवाज देखते हैं, बीबी खतीजा का रसूल खुदा का देखते हैं। बीबी मासूमा कुम के लिए क्या मुश्किल थी, मौला रज़ा की बहन, रऊफ़ इमाम की बहन, वो रही ना इस महरूमी में, बे औलाद भी नज़र आते हैं। हज़रत मुस्लिम की देखें नस्ल ख़त्म हो गई, क्या मसला हो गया, कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि जाना क्या है वही इस सूरे की जो हम देखते हैं पलट आ, और खुदा कितने प्यार से बुलाता है कि पलट आ, कि जहाँ से आया है ना वहीं आ जा। अभी हम घर से आए, हम कहते हैं ना बच्चों से कह के हम वापस आ रहे हैं, अभी जहाँ से आए हैं वहीं जाना है। खुदा किस तरह बुला रहा है, पलट आ ए नफ्स मुतमइन्ना। जो मुतमइन नफ्स होगा वही पलटेगा खुदा की तरफ, वरना वो भटकता रहेगा, वो डिप्रेशन का मरीज़ हो जाएगा, वो मायूस हो जाएगा। और खुदा डिप्रेशन के और मायूस मरीज़ से जो है मुखातिब ही नहीं है, वो नफ्स मुतमइन्ना से मुखातिब है, वो मायूस से मुखातिब नहीं है कि ए मायूसी वाले मोमिन, ए डिप्रेशन के मरीज़, ए गोलियां खा के सोने वाले, खुदा उससे मुखातिब ही नहीं है। खुदा ने बताया नफ्स मुतमइन्ना मिज़दाक़ मौला हुसैन, इनकी तरह बनो। मौला हुसैन ने तो पूरी करबला में कोई गोली नहीं ली कि मुझे नींद अच्छी आ जाए, कल अली अकबर का लाशा उठाना है, नहीं, मुझे भूख और प्यास बर्दाश्त करनी है तो मैं जो अपनी बहन से कुछ बैठ के अपना दर्द दिल हल्का करूं कि बहन कल बड़े मसाइब आने वाले, नहीं, ना बीबी ज़ैनब ने किया, ना मौला हुसैन ने किया, ना मौला गाजी अब्बास ने किया। यह है नफ्स मुतमइन्ना। तो अब ये जो था हमारा खुदा से राज़ी। अब जो है चौथा पॉइंट है तौबा इस्तग़फ़ार और गौर व फ़िक्र के साथ। ये जो पॉइंट है हमारा तौबा इस्तग़फ़ार, वही कि हम बेमार्फत तौबा कर रहे होते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता कि हमने क्या गुनाह किए। झूठ बोलना हमारे लिए कोई गुनाह ही नहीं है, ठीक है, ग़ीबत करना भी हमारे लिए कोई गुनाह ही नहीं है, क्योंकि ग़ीबत करके हम ये कहते हैं अरे बहन क्या हुआ, उनके मुँह पे कह देंगे ग़ीबत थोड़ी है, यही कहते हैं ना हम, कि हम मुँह पे भी कह देंगे, हम तो हक बात कहते हैं, हम तो उनके मुँह पे कह देंगे ये ग़ीबत नहीं है। इसी तरह करते हैं ना अपने आप को, ये हम नहीं करते, ये शैतान हमारा जो है वसवास डालता है, हमारा नफ्स जो है ना वो हमें करता है ये कि ये तो कोई बात ही, झूठ बोल दिया क्या हो गया। यानी झूठ को हम बड़ा छोटा गुनाह समझते हैं, जबकि मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि जिस गुनाह को आप छोटा समझते हैं ना वही सबसे बड़ा गुनाह है। झूठ हमारे यहाँ बहुत छोटा गुनाह समझा जाता है, मसलहत, जबकि शरीयत ने आपको तौरिया का रास्ता दिखाया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ फ़िक़्ही क्लासेस लेते होंगे, आप लोगों को मालूम होगा
कि क्या तरीक़ा है कि आपकी रूह पाक साफ़ रहे, भले ही सामने वाला उसको कुछ भी समझ रहा है। आपने कहा वो झूठ भी नहीं है, आपकी रूह पे असर भी नहीं हो रहा, आपकी रूह पाक को साफ़ है। तो तौबा इस्तग़फ़ार किस तरीके से की जाए? गौर व फ़िक्र के साथ। नबी यूनुस मछली के पेट में चले गए, नबी यूनुस मछली के पेट में चले गए, अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आता, परेशान हुए, गौर व फ़िक्र किया कि क्या मामला हो गया, मैं अंधेरे में क्यों आ गया? नबी खुदा हो के मैं अंधेरे में हूँ, मछली के पेट में चला गया, क्या मामला हुआ? गौर व फ़िक्र किया, फिर मामला उन्हें समझ में आया कि मैं अपनी उम्मत को छोड़ के आ गया, नाराज़ होकर आ गया। गौर व फ़िक्र किया। आज का मोमिन अंधेरे में, मुश्किलात में, परेशानी में गौर व फ़िक्र करता है? नहीं करते। हम तो मोमिन है, आजमाइश आई है हमारे ऊपर। आप बेहिजाब घूम रही हैं, म्यूज़िक सुन रही हैं, मेकअप कर कर के शादियों में जा रही हैं, और हम पे तो आजमाइश आई है। कभी गौर व फ़िक्र करते हैं हम? कोई परेशानी मुश्किलात में घिर के कभी गौर व फ़िक्र करता है कि अगर इस वक्त कोई मुश्किल आई है मेरे घर में? जैसे मैं मिसाल दूँ, एक छोटी सी सादा सी मिसाल, कभी घर में होता है एक चीज़ ख़राब हो रही है, दूसरी हो रही है, तीसरी, इंसान एकदम बेचैन परेशान हो जाता है, या अल्लाह ये क्या मामला हो रहा है, अभी ये चीज़ ठीक की, अभी दूसरी चीज़ हो गई, अभी ये चीज़ करते हैं, अभी कोई बीमार हो गया, उसकी खबर आती है तो किसी और की। कभी मोमिन पे ऐसे मामलात आते हैं कि वो बेचैन होने लग जाते हैं, क्या मामला आते हैं? तो क्या मोमिन उस वक्त गौर व फ़िक्र करता है कि क्या कुछ मेरी गड़बड़ तो नहीं है कि मुझे ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, ऐसे मामलात मुझे देखने पड़ रहे हैं? हम तो वहाँ मोमिन बन जाते हैं, हम आजमाइश हो रही है हमारी तो भैया, हम तो गुनहगार हैं ही नहीं। यही मामला होता है ना, अपने आप को बहुत पाक साफ समझते हैं। हज़रत यूनुस ने गौर व फ़िक्र किया, गौर व फ़िक्र किया अंधेरे में, और फिर क्या किया ये देखें, ये मोमिन करेगा क्या? उन्होंने पहले खुदा की हम्द बयान की, वो ज़िक्र यूनुसी है ना, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको मैं आगे बढ़ाने से पहले यहाँ ज़िम्नन बयान कर दूँ, ये भी बहुत सवाल आता है कि बड़ा जलाली अमल है ये, इसको नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन से ग्रुप निकले, कौन सी ख़वातीन निकली कि ज़िक्र खुदा, ज़ियारत आशूरा और ये इन चीज़ों को कहती हैं बड़े जलाली अमल हैं, तो ये समझ में नहीं आता। मासूमीन कह रहे हैं हसरत होगी कि रोज़ क़यामत के तुम्हारा जो लम्हा ज़िक्र खुदा के बग़ैर, अहले बैत मासूमीन के बग़ैर गुजरता है, यहाँ रोका जा रहा है, समझ में नहीं आता ये क्यों रोका जाता है, जलाली अमल है। अच्छा, आप इसमें ख़ुद इसके तर्जुमे को देखें, इसमें जलाल कहाँ आ रहा है, ज़रा ये बताइएगा आप। नबी यूनुस खुदा की हम कर रहे हैं कि खुदा तू ही तारीफ़ के लायक है, तेरी ही तारीफ़ है, इसमें गुस्सा आएगा? मैं आपकी तारीफ़ करूँ, आप मेरी करें, मुझे गुस्सा आएगा कि मैं कहूँ ये क्या कर दिया, कि इसमें क्या जलाल नज़र आ रहा है? फिर उन्होंने कहा कि मैं ही ज़ालिमीन में हूँ। अगर हम किसी के सामने जाके एक्सक्यूज़ करें या आप किसी चीज़ पे मुझसे माजरत करें तो मुझे गुस्सा आएगा क्या? ऐसा होता है क्या कि कोई माजरत करे मैं गुस्सा आ जाए? अब इसमें कहाँ जलाल नज़र आ रहा है? खुदा की हम्द की मुश्किलात में घिर के नबी यूनुस ने अंधेरे में मछली के पेट में गौर व फ़िक्र किया। एक मोमिन को गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि मैं मुश्किलात में अगर घिर रही हूँ, मैं परेशानियों में घिर रही हूँ, तो मैं देखूँ क्या मामलात हैं मेरे, और फिर खुदा की हम्द की जाए। बड़ा मुश्किल काम है। ये तो मौला हुसैन ही थे कि लाशें उठाते थे और शुक्र खुदा कहते हैं। जिस तरह मौला हुसैन पे मसाइब जो है बढ़ते थे और मौला का शुक्र बढ़ता जाता था, मौला का चेहरा जो है ऐसा बताया जाता है, ये तो हम मसाइब में सुनते हैं कि मौला की खस्तगी, और कहते हैं चमकता था चाँद की तरह से। जितने मसाइब मौला पे आते थे मौला का शुक्र बढ़ता चला जाता था। एक लाशा शुक्र खुदा, एक लाशा शुक्र खुदा, खुदा मैं राज़ी, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आज का मोमिन करेगा मुश्किलात में घिर के? आज का मोमिन तो फ़ौरन जादू हो गया है, बंदिश हो गई है, हमारे काम बिगड़ रहे हैं, हमारे घर की चीज़ें ख़राब हो रही हैं। फलां थी नज़र लगा के चली गई, हमारे घर की चीज़ें ख़राब हो गई, कुर्सी टूट गई, पंखा ख़राब हो गया, एसी अच्छा खासा काम कर रहा था उसने, अब चाहे आपने सर्विस ही नहीं कराई है उसको बेचारे को 1 साल से, मगर उन खातून के आने से आपका एसी ने काम करना ख़त्म कर दिया। जबकि हदीस रसूल है कि मेहमान आते हैं, रहमत लेके आते हैं, जाते हैं तो परेशानियाँ लेके जाते हैं। हम कभी सोचते हैं हम अपने मेहमान को किस तरह देखते हैं? ओहो या आनी अब नज़र लगाएंगी। एक बेचैनी परेशान, बच्चों को भी इनके सामने ये मत करना, इनके सामने ये मत बताना हमारे घर में ये चीज़ आई है, इनके सामने ये मत करना। भाई खुदा आपको बचाएगा, उनकी नज़र टोक की क्या हैसियत? खुदा ने आपको बेयारो मददगार नहीं भेजा। कोई मोमिन आके नज़र लगाता है, नज़र बरहक है, लगती है, अपनों की भी लगती है, माँ बाप की भी लग जाती है, आपको अपनी इबादतों पे लग जाती है। कभी आप देखें आज तुमने बड़ी अच्छी इबादत की, नमाज शब भी बेहतरीन पढ़ ली, और आज तो कुरान भी, और आज तो बड़ा मज़ा आ गया, आपको ख़ुद की भी नज़र लग जाती है, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाते, नज़र बरहक है। मगर खुदा ने आपको बेयारो मददगार नहीं भेजा कि कोई आए नज़र लगाए और चला जाए और बस तुम कहो खुदा ये क्या हो गया। खुदा ने तरीक़े बताएं
सदका निकालो, चारों कुल पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो, सूरह कलम की आयत है, क्या कुछ है। घरों में आयतल कुर्सी लगाने के बड़े फ़वाइद हैं कि बलाएँ अपने आप खींचती है। घर में आयतल कुर्सी घर में लगी हुई हो तो बलाएँ को खींचती है वो। तो हमारा मोमिन जो है वो परेशानी में आके क्या करता है, दूसरे पे तोहमत लगाता है, यानी गुनाह पे गुनाह शुरू कर देता है। ख़ुद तो था परेशानी में, अब क्या करा और मज़ीद गुनाह को बढ़ा लिया कि उसी पे आपने बहुतान लगाने शुरू कर दिए। वो आई थी ये हो गया, वो गई थी ये हो गया, ये वाले मामलात हो गए। तो नबी यूनुस किस तरीके से खुदा से मुनाजात कर रहे हैं कि मैं ही ज़ालिमीन में हूँ, यानी मैंने अपने आप पे जुल्म किया। ये जो हम गुनाह करते हैं ना, ग़ीबत, चुगलखोरी, बहुतान लगाना, ये हम किसी को कुछ नहीं परेशान कर रहे हैं, हम अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं, ये हम अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। बस जैसे ही नबी यूनुस ने खुदा से कहा आजी के साथ कि मैं ही ज़ालिमीन में हूँ, खुदा को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि खुदा का गज़ब रहमत में बदल गया। उसी वक्त मछली के पेट से जो है नबी यूनुस को रिहाई मिल गई। यानी खुदा को ये आजिज़ी कि खुदा हाँ मुझसे गुनाह हो गया। मैं मिसाल दूँ, जैसे कभी हो किसी की फ़जर की नमाज़ अल्लाह न करे क़ज़ा हो जाए, या ज़ोहर असर की कभी हो जाए, क्या कोई ऐसा गुनाह हो जाए, फ़ौरन खुदा के साथ, खुदा मेरा नफ्स बहुत कमज़ोर है, मेरा नफ्स बहुत कमज़ोर है, तू मेरी मदद कर कि मैं तुझसे तौबा करती हूँ, तू लायक़ हमद है, तू ही मुझे बचा सकता है, तू ही मुझे इस वक्त पे उठा सकता है, तू ही मुझे तौफ़ीक़ दे सकता है कि मैं इस वक्त पे उठ के नमाज़ पढ़ूँ, तहज्जुद पढ़ूँ। खुदा से तौफ़ीक़ मांगें। नबी यूनुस के वाक़ये से हमने यही सबक लिया ना कि खुदा को अपनी हम्द बहुत पसंद है, खुदा को अपनी हम्द बहुत। अच्छा, ये हर खुदा ने ये फितरत लोगों में भी, अगर आप किसी की तारीफ़ करें खुश होता है। मैंने वही बात की ना, लोग कहते हैं ज़िक्र बड़ा जलाली है, तो तारीफ़ करने से किसको जलाल आता है? मुझे तो लगता है वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं होगा। तो खुदा को अपनी तारीफ़ पसंद है कि नबी को मालूम था कि खुदा को राज़ी कैसे करना है। खुदा की हम्द की, पहले तारीफ़ की। कभी हम भी ऐसे करते हैं ना, किसी से बात करते हैं तो पहले उसकी तारीफ़ी कलमात कह देते हैं। स्पेशली बच्चे तो माँ बाप को आप बड़ी अच्छी हैं, या हम बच्चों से कहते हैं बेटा तुम बड़े अच्छे हो, तुम हमारा काम कर ही दोगे, ऐसे ही करते हैं ना। खुदा को हम्द बहुत पसंद है। उसके बाद आजिज़ी कि अपने आप को माना कि मुझसे गलती हुई, नबी पैगंबर हो के मान रहे हैं। और आज का मोमिन तैयार ही नहीं है कि मुझसे कुछ गुनाह होता है, मुझसे कुछ गलत होता है। हर गुनाह की उसके पास अपनी एक वजह होती है कि नहीं ये है तो ये है तो ये, उसने हमें सुनाई तो हम भी सुना सकते हैं, उसने हमारी ग़ीबत की तो हम भी कर सकते हैं। आज हम जो देखें मसला जो है ना नफ्स मुतमइन्ना पे नहीं जा रहे। वो क्या मामला है कि हम जो है दीन पे अमल नहीं कर रहे, रद्द अमल कर रहे हैं। जो हमारे साथ जो करेगा हम वही करेंगे। आप ये देखें कि अगर कोई, जैसे मैं अपनी मिसाल हमेशा देती हूँ, कोई हमें एक दफ़ा चाय की नहीं पूछेगा ना, हम तय करके बैठते हैं अब हम भी नहीं पूछेंगे। उसने हमें फ़लाँ शादी में नहीं बुलाया, हम भी नहीं बुलाएंगे। हमने तो पूरी फैमिली को उनके बुलाया था, हमारे यहाँ से 2 बुला लिए बस, हम भी 2 बुलाएंगे। हालांकि हमारे पास गुंजाइश होती है पूरी फैमिली बुलाने की। नहीं 2 ही बुलाओ, क्योंकि 2 ही आए थे बस। हम क्या कर रहे हैं? अमल कर रहे हैं कि रद्द अमल कर रहे हैं? बताएं। फिर कैसे नफ्स जो है वो आपका मुतमईन होगा? हो सकता है कि नफ्स मुतमईन कभी भी नहीं होगा। फिर वो क्या करेगा? यही चक्कर देखेगा, ग़ीबत कर ली, चुगलखोरी, गॉसिप। व्हाट्सएप पे मुझे सुन के बड़ी हैरत होती है, ख़वातीन बताती है बाकायदा ग्रुप बना हुआ है ग़ीबत हाउस, उस पर सिर्फ ग़ीबतें करती हैं वो। ये बताइए आप, ये आप हाल देखें कि हैरानी होती है सुन के। कहती वो हमने बनाया, एक कॉमेडी ग्रुप होता है, उस पर एक कॉमेडी लतीफ़े और एक पे कह रही ग़ीबत है। क्या करती है ग़ीबत? वो अपने दिल के हाल बयान करता है। किससे बयान करें हम? कोई प्रॉब्लम है तो अपनी अम्मी से कह नहीं सकते, भाई से कह नहीं सकते, तो फिर हमने ग्रुप बनाए, अपनी शेयर कर लेते हैं। आज सास ने ये किया, आज मियाँ ने। ज़्यादातर अब तो खैर सासों का पीछा छोड़ के मियाँ के पीछे लग गई हैं। वैसे ज़्यादातर मैंने आजकल ये देखा है, वो एक ज़माना था कि सासों की शामत आती, अब तो शौहर के पीछे लग जाती हैं। ये कर दिया, वो कर दिया। सवालात आते हैं हमारे पास, जेब खर्च नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, तो मैं पूछती हूँ भाई 50,000 60,000 का आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मियाँ जेब खर्च नहीं दे रहे। मुझे तो उतरती नहीं अलग से ये बात। 4-4 5-5 हज़ार के ब्रांडेड आप लॉन के सूट पहनती हैं और फिर कहती हैं हस्बैंड आपको ख़र्चा नहीं दे रहे। नाशुक्रापन की भी तो कैफियत है ना, नाशुक्रापन है ये। अगर आपकी हैसियत नहीं है, आपके हस्बैंड की नहीं है, तो आप 4 के बजाय 2 जोड़े बनाइए। अब ये एक अलग ही टॉपिक है छठे इमाम के हवाले से कि किस तरह बताया मौला ने कि अपनी हैसियत में किस तरह ख़र्च करना है। आपकी 4 की नहीं है, आप बनाएंगे, असराफ़ है आपके लिए। वो आपकी 2 है, आप 2 ही बनाइए। मगर वही कि हम अपने नफ्स को मुतमईन हम बताते हैं, हम इतना ब्रांडेड पहने, हम कितने मुतमईन मोमिन हैं, कितना इत्मीनान है हमें। यानी तुम हमें देखो, हमारे बैकग्राउंड में बहुत कुछ होगा जो मैं 5,000 का जोड़ा पहन के आई हुई हूँ। ये हम अपने आप को बता रहे होते हैं कि हम कितने हर मोमिन को पता है वो कितना मुतमईन है, कितना इत्मीनान में है।
चौथी चीज़ यही हो गई कि तौबा इस्तग़फ़ार। पाँचवीं यही जो हमने पहले बयान कर दी थी कि सीरत मासूमीन, तवस्सुल। जनाब सैयदा का जैसे मैंने बयान किया था कि जनाब सैयदा का तवक्कुल किस तरीक़े से, और एक तवक्कुल का जो वाक़या बयान किया, एक आम सा वो था। अच्छा, अब इसके साथ हम ये देखते हैं कि अब हम बस इसको कंप्लीट कर रहे हैं इंशाअल्लाह, कि फिर एक नफ्स मुतमइन्ना की एक कैफ़ियत ये आती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जहाँ से आए हैं वहीं जाना है। एक तफसीर इसमें इस आयत की इस तरह भी है कि जब एक मोमिन इस दुनिया से जाता है तो दुनिया में तो वो मोमिन मुतमईन नहीं रहा, ग़ीबतें कर रहा है, इधर ढूंढ रहा है इत्मीनान, दवाइयों में ढूंढ रहा है, उधर मुतमईन हो रहा है, घूमने जा रहा है, फिरने जा रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ये चीज़ भी बयान करूँ, अब लोग ज़ियारतों पे भी वो पैकेजेस लेते हैं या घुमाया जाए ईरान वीरान के, कि यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमें। सोचती हूँ किस तरीक़े की मार्फत है, वहाँ जाके भी दुनिया। अब जब वो ये देखते हैं कि आप लोग ये मांग रहे हैं तो ग्रुप्स भी ऐसे बनाने लगे वो, कि आपको इस्फहान घुमाएंगे, आपको फ़लाँ जगह घुमाएंगे, वहाँ भी दुनिया चाहिए आपको। आप किस तरह वह ज़ियारत पे और इबादत में लज्जत महसूस करेंगे, किस मासूम की ज़ियारत को जा रहे हैं वहाँ भी आपको तफरीह चाहिए। तो इस तरह के लोग तफरीहात और ये मामलात नफ्स को अपने मुतमईन करने के लिए कि ज़ियारत की वही वाली बात ना, म्यूज़िक मौला अली का नाम लगा देंगे म्यूज़िक के साथ तो समझेंगे सही है, ज़ियारत के साथ तफरीह भी हो जाए तो सही है, तफरीह के लिए कहीं और चले जाएँ, पाकिस्तान भरा पड़ा है। अब जो नफ्स मुतमइन्ना एक आखिरी जो है बात वही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि खुदा जब देखता है कि दुनिया में तुम मुतमईन नहीं रहे, यहाँ वहाँ के मामलात किए, तब खुदा फरमाता है पलट आ। अब के साथ में पलट आ। अब खुदा का आप लुत्फ़ व करम देखें अपने गुनहगार बंदे पे, अल्लाह अकबर, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, कि वो जाते हुए मोमिन को भी कहता है कि तू मुतमईन हालत में आ। तो दुनिया तो गुजार ली ना जैसे तैसे, तू बेचैन परेशान रहा, अब किस हालत में आ कि तफसीर है कुरान में कि उसको मासूमीन की ज़ियारत नसीब होती है। उस वक़्त मौला अली आ जाते हैं, रसूल खुदा आ जाते हैं, मौला हुसैन आ जाते हैं, मौला रज़ा आ जाते हैं, और उसका दम बड़ी अच्छा बज़ाहिर हमें लगता है, आप लोग ये लेक्चर डॉक्टर आबिद हुसैन जैदी के बहुत सुन चुके हैं मौत के, कि हमें बज़ाहिर जो नज़र आता है किसी की बड़ी तकलीफ़ दे होती है, उसके लिए बड़ी राहत की होती है, और जो हमें लगता है बड़ी राहत वाली है उसकी तकलीफ़ दे मौत होती है। हमें होता है अल्लाह हम सोए तो सोते ही रह जाएँ, नहीं ऐसी दुआएं नहीं करनी चाहिए। आपको नहीं मालूम वो किस अज़ियत से गुजरा होगा, वो हमारी आँख तो बेदार ही नहीं है ना, और ये मामला भी खुदा के, हमें इसमें ज़्यादा गौर व फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। तो किस तरह वो नफ्स मुतमईन होकर खुदा की तरफ पलटता है, मासूमीन को देखता है, खुश हो जाता है, और मासूमीन उसे दिलासा देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारी मोहब्बत पे थे, तुम हमारी विलायत पे थे, तुमने दुनिया में हमारी सीरत पे नहीं किया अमल, कोशिश की नहीं की, अब हम तुम्हारे साथ हैं। जब ये मोमिन देखता है मासूमीन के अनवार को तो वो खुश हो जाता है, मुतमईन कैफियत में अपनी जान को खुदा के हवाले कर देता है। और फिर खुदा फरमाता है वही इस आयत का कि पलट आ नफ्स मुतमइन्ना, इस हाल में कि तू खुदा से राज़ी, खुदा तुझसे राज़ी। वो बंदा राज़ी होता है खुदा से कि मासूमीन की ज़ियारत नसीब हुई, मासूमीन का साथ मिला, वो खुदा से राज़ी, खुदा भी राज़ी हो जाता है। वही जो आया है उसको जाना है, ये दुनिया फ़ानी है, दुनिया में वो मामलात करें जो मासूमीन अहले बैत की सीरत है उस पर अमल करने की खुदा हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाही आमीन। दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।